के मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अपने घरों में बहुत सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे और सब अपने घरों में ध्यान रख रहे होंगे और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा रहे होंगे। मेरा नाम दीपाली शर्मा। आज इस सेशन की बहुत बहुत एक्साइटेड थी। एक्चुअली 3 दिन से एक्साइटमेंट तो रीना जी और निधि जी ने बरकरार रखी हुई थी। जो पहले से एक ट्रेलर का एक मैसेज दे दिया गया था कि एक बहुत शानदार सेशन आने वाला, तो राइट नाउ ये वो टाइम आ गया है सेशन की शुरुआत। तो शुरुआत करने से पहले मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जितने भी आज हमारे रोल्स हैं, जिन लोगों का आज टेस्टिमोनियल्स है, प्लीज वो अपना हैंड रेज कर दीजिए सो दैट मुझे ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। मंजू जी ने कर दिया है, थैंक यू सो मच। निधि जी ने कर दिया, थैंक यू। जितने भी बाकी और हैं, या थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ठीक है, तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ लीडर स्टार्ट करती हूँ। आज का सेशन सच में बात बताऊं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शायद मेरे लिए और शायद मोदी केयरियंस वालों के लिए, क्योंकि ये एक मोदी केयरियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम एक वुमेन्स को, हम एक गर्ल्स को इतना ज्यादा ब्रॉड में एक अनाउंस करते हैं, या इतना ज्यादा उभर के आता है और इतना ब्यूटीफुल बिजनेस में इस चीज को आगे प्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि मोदी केयर का प्लेटफॉर्म ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सम्मान के साथ एक वुमन को खड़ा किया जाता है और आगे सम्मान दिया जाता है। तो दोस्तों, आज का सेशन भी वही है और वही टेस्टिमोनियल्स के साथ मैं आज आई हूँ, अपने बहुत शानदार लीडर्स के साथ आई हूँ जो आपको बताएंगे इस बिजनेस में उन्होंने कैसे बिल्डअप किया। और सबसे बड़ी चीज जो इस बिजनेस में शुरुआत है, वो शुरुआत है यस बोलने की। क्योंकि बहुत सी लेडीज ना बहुत सा डरती हैं कि यार अगर मैं बोल दूंगी हाँ कि मैं कर लूंगी तो मैं करूंगी कैसे। और ये नेटवर्किंग मार्केटिंग का बिजनेस मेरे लिए नहीं है, क्योंकि कमाया तो सिर्फ जेंट्स को ही जाता है, लेकिन यहाँ की लेडीज हाँ बोलती है और जल्दी से अपना बिजनेस को बिल्ड करती हैं और वो सपने लेती हैं कि नहीं, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। तो हमेशा जब भी स्टार्टिंग एक लेडी जब स्टार्ट करती है ना, तो हमेशा एक अपलाइन जरूर बोलते हैं या एक ट्रेनिंग में जरूर सिखाया जाता है कि जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त भी सबका आता है। क्योंकि यहाँ पर ना रिजेक्शंस बहुत आती है, रिजेक्शंस लोगों को बहुत आती है, स्पेशली लेडीज को कहा जाता है कि ये तेरे बस का बिजनेस नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच में बात बताऊं तो मोदी के सबसे ज्यादा इजी बिजनेस वुमेन्स और हाउसवाइफ्स के लिए ही है, लेकिन साइमल्टेनियसली वो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा साइमल्टेनियसली वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वुमेन्स के लिए भी कहीं ना कहीं टफ सिचुएशन हो जाती है। लेकिन उस टफ को एक कहते हैं ना कि एक भगवान का रूप होता है, माँ एक भगवान का रूप होता है, या लक्ष्मी भगवान होती है। तो उसके बाद उस भगवान के रूप पे जो माँ एक बहुत सारा काम कर देती है, जैसे बहुत सारे हाथ होते हैं माओ के, ऐसी वुमेन्स के पूरे बहुत सारे हाथ होते हैं जो हर चीज में, किचन का देख लो, फैमिलीज को देख लो, बिजनेस को देख लो। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज जो इस बिजनेस में आती है वो आती है बिजनेस, वो जो हाउसवाइफ है कैसे टर्न हो जाती है एक बिजनेस वुमेन की तरह। तो बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक आज हम लेकर आए हैं। तो आज की शुरुआत सबसे शॉर्ट इंट्रोडक्शन के साथ करना चाहूंगी। यहाँ पे बहुत कुछ नए लोग मेरे को दिख रहे हैं। तो नाम दीपाली शर्मा, इस बिजनेस को पिछले 1.5 साल से बिल्ड कर रही हूँ और बहुत 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 अच्छा लग रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में मैं भी यही मानती थी कि नेटवर्किंग मार्केटिंग मेरे इट्स नॉट कप ऑफ माई टी, क्योंकि मेरे बस का नहीं है कि मैं लोगों को इस मतलब तेल साबुन बेचने के बिजनेस का लेकर आऊं। लेकिन जब इस बिजनेस की वैल्यू समझी, जब इस बिजनेस को डेप्थ में जाके समझा दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि इससे खूबसूरत बिजनेस कोई भी इंडिया में ऐसा है, राइट। तो उसके बाद स्टार्ट करा, एक विजन के साथ आई थी कि मुझे सिर्फ यहाँ पे घूमना दे दो मोदी के, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो उस घूमने के चक्कर में इस बिजनेस में आई थी, एक टारगेट लेकर चली थी कि मुझे यहाँ पर सब चीज हासिल करनी है। और स्टार्टिंग में प्रोफेशन की बात करूँ तो एचआर थी, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म में काम करती थी, जेनपैक जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। वो जॉब भी छोड़ दी, उसके बाद खुद का बिजनेस करना चाहती थी। तो बिजनेस में सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग क्या करी, मैंने अपनी खुद की कंसल्टेंसी खोली। 3 लाख की इन्वेस्टमेंट दोस्तों, 3 लाख की इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी क्या आ गया, कोरोना। जब मेरा
जेब से पैसे बंद हो गए थे कि नहीं अब नहीं निकालना, अब तो मेरे को इन्वेस्ट, अब तो मेरी इनकम बहुत अच्छी हो गई है। उस टाइम पे कोरोना जनाब आ गए थे हमारे हिंदुस्तान में, तो दोस्तों उस टाइम पे मेरे को मैं अपना बिजनेस खत्म करना पड़ा, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड बंद, तो वर्ल्ड बंद, कंपनीज बंद तो हम बंद। तो हमारे बंद होने से मैं बिल्कुल डेड हो चुकी थी, लेकिन बहुत अच्छी चीज थी। जैसे कहते हैं ना कि कायनात अगर कुछ चीज करने में आपका वो एक विजन है, आपको अपनी जिंदगी में कुछ करना है, कमाना है, तो पूरी कायनात लग जाती है उसको मिलाने में। तो दोस्तों वही हो रहा था, मेरी कायनात मेरी छोटी बहन रच रही थी, और वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी थी इस बिजनेस को, वो इस पावर को समझ चुकी थी, और वो मेरे पास आई एक दिन कि दीपाली ये है प्रोडक्ट्स, इसको सिर्फ प्रोडक्ट्स को यूज करो। और वो जानती थी कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स के चक्कर में ही आ सकती हूँ, एल्स नहीं आ सकती। तो दोस्तों उसने सिर्फ मेरा विजन को देखा, और विजन के बाद मैंने उस घूमने के चक्कर में आई। और दोस्तों विजन था कि सिर्फ जिम कॉर्बेट करना है, सिर्फ 4 महीने में जिम कॉर्बेट को क्वालिफाई करा था, ठीक है। और उसके बाद जिम कॉर्बेट क्वालिफाई करने के बाद तक भी नहीं पता था कि प्लान कैसे दिखाना है, क्योंकि अपलाइन पे भरोसा था। क्योंकि हम जब एक वुमेन्स आती है ना, तो हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं होती। सबसे बड़ी चीज होती है इस बिजनेस में, आपको पढ़ाई नहीं चाहिए। इस बिजनेस में आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं मांगता, आप कितने पढ़े लिखे हो डजंट मैटर कि आप कितना पढ़े लिखे हो, कितनी आपको नॉलेज है, कोई मतलब नहीं रहता। यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ पर इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो जितना बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, उसको नेटवर्किंग की नॉलेज दी जाती है। तो दोस्तों यही से शुरुआत हुई मेरे इस बिजनेस की। आज बहुत अच्छी टीम क्रिएट कर चुकी हूँ, और बहुत अच्छा एक हैंडसम इनकम भी कमा रही हूँ। और एक गोल बताना चाहूंगी छोटा सा, इसी साल 10 दिसंबर 2021 को होंडा सियाज लेकर आ रही हूँ, टॉप मॉडल होंडा सियाज 16 लाख की। तो दोस्तों ये है पावर। ये एक लड़की जब 26 साल की होने के बावजूद मैं अपनी फैमिली के लिए एक गाड़ी ला सकती हूँ जिसमें आरसी भी मेरे नाम की होगी। तो दोस्तों इस टाइम पे तो लोग अपने एक्सपीरियंस लेने के लिए या अपने जॉब ढूंढते हैं, जॉब को सर्च आउट करते हैं, लेकिन ये है मोदी केयर की ताकत, ये है वुमेन एम्पावरमेंट की ताकत। तो दोस्तों ये तो मेरा था छोटा सा। अब आगे का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, और इस शानदार सेशन की एंडिंग तो और भी करंट वाली होने वाली, तो हमेशा बरकरार रखेगा, ये पूरा सेशन बरकरार रहिएगा। तो अब हम स्टार्टिंग में एक बहुत बहुत शानदार लीडर को बुलाने जा रही हूँ, वन ऑफ द बेस्ट लीडर हमारे इस मोदी केयर में है, जो बहुत 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 अच्छे से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। अपनी एज अ हाउसवाइफ वो थी, लेकिन अब वो बिजनेस वुमन बन गई हैं, और वो आज बहुत 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 खूबसूरत लग रही है। तो एक बार मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी मंजू जी का। मंजू जी आपका स्क्रीन पे स्वागत है, ओवर टू यू। थैंक यू दीपाली जी, इतना सुंदर इतना अच्छा वेलकम देने के लिए थैंक यू सो मच। और थैंक यू करना चाहूंगी सबसे पहले अपने अपलाइन सोनिया जी, विकास जी, रजनी जी, लिपिका जी एंड हर्ष जी, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी की दिया और मैंने इसे ग्रैब किया बिना सोचे हुए, बिना किए हुए। तो थैंक यू अपलाइन। नाम जैसा कि दोस्तों दीपाली ने बता ही दिया है, मंजू गुप्ता है, दिल्ली सरिता विहार से बिलोंग करती हूँ। पिछले 31 सालों से हाउसवाइफ थी, बच्चे छोटे थे, तो अपने फैमिली को और बच्चों को इग्नोर करना नहीं चाहा, और अपने सपनों को वहीं पे छोड़ दिया और अपनी फैमिली की ओर पूरा ध्यान दिया। जैसे जैसे हमेशा ही होता है, हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में थे, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी हमेशा से एक इच्छा थी कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनूं। तो वो इच्छा कहीं ना कहीं दब चुकी थी। लेकिन जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होने लगे, तो फिर थोड़ा सा ध्यान आया कि अब अपने आप ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन को ज्वाइन किया, क्योंकि एमए बीएड में पहले ही थी। इसके बाद मोदी केयर की बात करूं तो फरवरी 2020 में मेरी बहन रजनी जी और मेरी भाभी सोनिया जी ने मुझे मोदी केयर के प्रोडक्ट से रूबरू करवाया। प्रोडक्ट्स अच्छे थे, क्वालिटी अच्छी लगी, तो उन्हें यूज करना भी शुरू किया। धीरे धीरे यूज करते करते तो थोड़ा और अच्छा लगने लगा, तो 100% यूजर बनती गई। इसके बाद एक दिन हमारे ग्रेट अपलाइन लिपिका जी एंड हर्ष जी मेरे घर पर आए, और सोनिया जी के साथ उन्होंने आकर मुझे इस बिजनेस प्लान को समझाया, और साथ में मुझे कुछ प्रोडक्ट्स के डेमोस्ट्रेशन भी दिखाए। बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की तो अच्छी लगी, क्योंकि मैं पिछले 2010 से
मैं एक अमेरिकन कंपनी में सिर्फ हेल्थ सप्लीमेंट्स की वजह से जुड़ी हुई थी। तो जब पता चला कि हेल्थ सप्लीमेंट्स तो यहाँ पर भी हैं, जिसकी इंटरनेशनल क्वालिटी है, और बात की जाए प्राइस की तो वो नेशनल है, तो उस समय उस प्राइस को देखकर वहां से उस कंपनी को स्विच किया और मोदी के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया। तो बहुत अच्छा लगा। अब बात करूं कि इस बिजनेस में, तो टीचिंग में तो आ ही चुकी थी। अप्रैल में जब लॉकडाउन हो गया तो टीचिंग प्रोफेशन की जॉब जो है ऑलमोस्ट छूट गई। अब फिर खाली समय क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ट्यूशन भी लेती थी लेकिन वो भी उस समय बंद थी। फिर क्या हुआ कि विचार किया गया कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई थी उसी को क्यों ना उस पर वर्क किया जाए। तो हस्बैंड और दोनों बच्चों के साथ मिलकर इस बिजनेस को स्टार्ट किया। जब बिजनेस को स्टार्ट करने लगी तो बहुत सारी रिजेक्शन मिली, और दोस्तों कोई भी आप काम करेंगे रिजेक्शन तो मिलती ही है। चाहे आप अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं तो वहां पर भी हमें जल्दी इनकम नहीं आने लग जाती, क्योंकि वहां पर भी हमारे जो आस पड़ोस के हमारे मित्र भाई होते हैं, जो हमारे बिजनेस कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो हमें नीचे गिराने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर कोई भी हमें नीचे नहीं गिराता, सब हमें हाथ पकड़कर हमारे अपलाइन ऊपर ले जाते हैं हमें, और हमें सफल बनाने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मैंने भी कोशिश की और अपने अपलाइन ने मेरा बहुत साथ दिया, तो पहले महीने में ही फास्टर 10 को अचीव किया और 750 के गिफ्ट जो है फ्री में पाए। अब आगे बात करूं कि मोदी केयर है क्या। मोदी केयर एक ऐसी शॉप है जहां पर हमारे डेली यूज के सुबह से लेकर रात तक यूज किए जाने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। तो उन प्रोडक्ट्स को हम इतने सालों से किसी ना किसी शॉप से तो ला ही रहे थे, तो उन शॉप से ना लेकर हमने मोदी केयर से लेने का फैसला किया था। इसीलिए हमें जो है बेनिफिट भी मिलने लगे। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया रिजेक्शन तो मिलती गई, लेकिन उन्हें स्वीकार भी करते गए। लेकिन उनके साथ साथ कुछ ना कुछ हमारे जो है आगे प्रोस्पेक्ट जुड़ते गए और हमारा बिजनेस बढ़ता गया। 13% लेवल अचीव हुआ, 50% लेवल अचीव हुआ, और उसके बाद 60% लेवल पर हम पहुंच गए। इसके बाद अब बात करूं बेनिफिट की, शॉप बनने से इतने अच्छे बेनिफिट मिले कि हमारे खर्चे जो थे वो इनकम में कन्वर्ट हो गए। अब मैंने पाया कि मेरे आसपास बहुत सारे मोदी केरियंस हैं जिन्हें प्रोडक्ट्स लेने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। तो पता चला कि 13% का लेवल अचीव हो जाने पर हम यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट भी खोल सकते हैं। तो अगस्त में मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स की नींव रखी, और मैं आज जो है अपने बिजनेस के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स को भी रन कर रही हूँ। तो ये देखिए, हाउसवाइफ होते हुए अपनी फैमिली और बच्चों को संभालते हुए बिजनेस और डीपी को इकट्ठा रन कर रही हूँ और एक अच्छी इनकम भी रन कर रही हूँ। अब बात करूं आगे सफर की, जैसे कि हमारे अपलाइन हमें गाइड करते गए, जो जो हमें कहते गए वो हम करते गए, क्योंकि इस बिजनेस की यही एक क्वालिटी है कि इसमें अपने दिमाग तो लगाना ही नहीं है। अपलाइन जैसे जैसे कहते जाते हैं वैसे वैसे आप चलते जाइए, अपलाइन की बात सुनते जाइए, उन पर भरोसा करते जाइए, तो आप एक ना एक दिन सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। अब अपलाइन ने कहा सिस्टम में आइए, सिस्टम से प्लगिंग किया अपने आप को, जूम पर सेशन अटेंड होने लगे, और ये बहुत अच्छा टाइम था कि कोरोना काल था। जूम पे हमारे इतने अच्छी अच्छी मीटिंग होती है, सेमिनार होते हैं, तो घर से बाहर तो निकलना ही नहीं पड़ता। तो हाँ, घर को संभालते हुए हम ये मीटिंग भी अटेंड करते रहे और सेशन भी अटेंड करते गए। तो इस तरह अपने बिजनेस को बढ़ाते गए। अपने ग्रेट अपलाइन से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझा, जो कि मेरे हस्बैंड विपिन जी एक रेकी मास्टर है और न्यूरोथेरेपिस्ट है। उन्होंने मुझे इसके बारे में बहुत बार समझाया था, लेकिन उनके ऊपर अभी विश्वास नहीं हुआ उन बातों पे। लेकिन यहाँ पर जब अपने ग्रेट अपलाइन को सुना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझा, तो इन चीजों के ऊपर विश्वास भी किया। अब बात करूं, तब मुझे समझ में आया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर क्या है, और मोदी केयर की पावर भी धीरे धीरे सिस्टम में आकर समझ आने ही लगी। विजन बोर्ड बनाया गया, जैसे कि अपलाइन ने कहा मैजिक कॉर्नर बनाया, और जो जो अपलाइन कहते गए वैसे वैसे हम काम करते गए। अब बात करूं कि हाउसवाइफ होते हुए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अपना घर संभालना। यहाँ बहुत दुनिया का सबसे बड़ा मुश्किल काम है हाउसवाइफ बनना। जैसे कहा जाता है कि लेडीज, इसीलिए कहा गया है लेडीज आर द बिगेस्ट मैनेजर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि सबसे मुश्किल काम लेडीज ही करती हैं। यदि अगर हमसे कोई पूछता है आप क्या करते हैं, तो हम सिंपल सा जवाब देते हैं आई एम जस्ट ए हाउसवाइफ। तो देखिए, यदि हम 1 से 2 घंटे
अपने घर को मैनेज करते हुए, अपने बच्चों को इग्नोर ना करते हुए, और अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, कुछ हमें इनकम तो अर्न होती ही होती है, साथ में हमें बहुत अच्छे बेनिफिट भी मिलते हैं। सबसे पहले बेनिफिट की बात करूं तो आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी बनती है। अपने नाम से हम एक अपने नाम को हटाकर बिजनेस वूमेन बन जाती हैं। दूसरी बात करूं इनकम, तो थोड़ी सी इनकम भी स्टार्ट हो जाती है, अर्न हो जाती है, जिसे हम अपने छोटे मोटे खर्चों को अपने ढंग से जी सकते हैं और हमें उसके लिए किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता, हस्बैंड के आगे कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ता। इसके बाद कहूं लाइफ, हमारी लाइफ में सबसे हमारा मेन जो है वो हमारा क्या होता है, फैमिली, परिवार। तो जब हम इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो हमें क्या होता है, अगर हम अपने बिजनेस में कुछ अपने लिंक्स में शेयर करते हैं, तो अगर कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो हमारा सोशल नेटवर्क भी बन जाता है। तो सोशल नेटवर्क बनने से हमारा और अच्छा फैमिली बिजनेस बढ़ जाता है, हमारी फैमिली भी बढ़ जाती है किस्म से। इस तरह हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, तो अपने घर पर रहकर अपने ढंग से अपने टाइम को मैनेज करते हुए हम इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं। अब अपनी अचीवमेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर एक अच्छी खासी 20+ की इनकम अर्न कर रही हूँ, मान सम्मान भी मिल रहा है, जैसे कि आज आप लोग सब देख रहे हैं। आज मुझे बहुत सेलिब्रिटी की फीलिंग आ रही है और इस सब के लिए मैं अपने अपलाइन का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। और मोदी केयर के प्रोडक्ट्स को लेकर जो है मेरी पर्सनैलिटी भी चेंज हुई है, मेरी फैमिली में जो छोटे मोटे इशू थे उसको भी मेरे सॉल्व हो गया, उसके लिए मैं मीना जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और अब मुझे 15,000 से 20,000 तक के प्रोडक्ट जो है फ्री में मिल चुके हैं यहाँ से, और इतने का ही 20,000 के आसपास का मुझे जो है कैश भी मेरे उसमें आ चुका है, डायरेक्टर लेवल मेरा अचीव हो चुका है। इन सब के लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ अपने ग्रेट लाइन लिपिका जी, हर्ष जी, रजनी जी, विकास जी का, और सबसे ज्यादा समीर सर का, जिन्होंने हमें लेडीज को ये प्लेटफॉर्म दिया है कि जहां पर हम अपने पूरे सपने कर सकते हैं। अब जाते जाते बात करूं तो एक अपने छोटे से गोल की, तो मैं अक्टूबर में अपना सीनियर डायरेक्टर लेवल करके और 30+ की इनकम के साथ ट्रैवल फंड में एंट्री ले रही हूँ। तो ये मेरा एक छोटा सा गोल है, और 15 अक्टूबर 2022 में अपनी एक छोटी सी कार लेने जा रही हूँ। तो थैंक यू दीपाली जी, तन्नू जी और आज सभी लीडर्स मुझे इस अपॉर्चुनिटी को देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जाने से पहले मंजू जी एक बार अपने कार का डेट और गाड़ी कौन सी लेने वाले वो भी अनाउंस कर दीजिए। कार की डेट है मेरी 15 अक्टूबर 2022 और BMW पे है ब्लैक कलर की। तो देखिए अगर सारे अपलाइन के आशीर्वाद से आ जाएगी तो वो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। देखा दोस्तों, मुझे मतलब मैं सुन रही थी, मेरी एक पूरी आंख आप पे टिकी हुई थी, इतना अच्छा। और कुछ मेरे 7-8 मिनट में इन्होंने इतना खूबसूरती से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और कितना इजीली बताया। मैं भी बोल ही रही थी ना कि हाउस वाइफ के लिए बहुत इजी होता है। क्योंकि जब अर्निंग आती है ना, और जब लगता है कि यार एक हस्बैंड को हेल्प करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक साइड इनकम होना, एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों ये तो हाउस वाइफ के साथ बिजनेस वुमेन के साथ एक डीपी ओनर भी बन चुकी है। तो दोस्तों कितनी अच्छी अचीवमेंट लगती है। और एक फैमिली में जब इतनी सारी खुशियां आ जाती है ना, तो ट्रस्ट में लीडर्स बहुत प्यार इस चीज से बढ़ता है और रिलेशन तो बहुत अच्छे से बॉन्ड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी मंजू जी, तो इतनी खूबसूरती से अपना एक्सपीरियंस बता के गई हैं और खूबसूरती से अपना गोल बता के गई हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज सीखने को जरूर है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है। जो आप बोलते हो वो आकर्षित होता है, सीधा यूनिवर्स पे जाता है और वो पूरा चीज पूरी होती ही होती है। लेकिन आपको उस चीज पे ट्रस्ट करना है। ये नहीं कि हवा में बोल दिया तो काम खत्म, नहीं दोस्तों, उस चीज पे ट्रस्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब नेक्स्ट मैं लीडर को लाने जा रही हूँ हमारे बीच में, जो बहुत शानदार लीडर है और इतनी अच्छी सी उम्र में, सच में वो यंग है, शी इज यंग। अगर मैं अभी दिखाऊंगी आप लोगों को उनका फेस, शी इज यंग और इतनी खूबसूरती से अपने हस्बैंड के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। और हमेशा आजकल जैसे हम डेली जुम्बा स्टार्ट कर रहे हैं, तो जुम्बा में डेली वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, एक्सरसाइजेस करती हैं और पूरे जोश के साथ अपने हस्बैंड के साथ
आती है। तो एक बार जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना चाहूंगी स्क्रीन पर रीटा जी का। वेलकम मैम। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। जैसा कि दीपाली जी ने बताया, मैं रीता राय मयूर विहार फेज 1 में रहती हूँ और मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन MA एमएड है और आज से 10 साल पहले तक एक हाउस वाइफ थी। 10 महीने पहले तक, 10 साल नहीं, पिछले 25 सालों से तो हाउस वाइफ ही थी और 10 महीने पहले मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया और तब से मैं एक बिजनेस वुमेन बन चुकी हूँ। मेरी बहुत बड़ी ज्वाइंट फैमिली है जिसमें 12 से 14 मेंबर रहते हैं। मेरी देवर देवरानी और सास ससुर सारे लोग रहते हैं और इन सबके साथ मिलकर मैं इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ और इस समय मैं SD लेवल अचीव कर चुकी हूँ और अगला मेरा टारगेट है कि जुलाई तक मैं ED लेवल अचीव करूँ। अब इसके लिए जहां तक कि एक ज्वाइंट फैमिली में रहने का एक हाउस वाइफ का मतलब होता है कि आप अगर ज्वाइंट फैमिली में हैं तो बहुत सारी कुछ ना कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको पूरा करते हुए आपको सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। तो स्टूडेंट लाइफ में तो बड़े सारे कैरियर के सपने थे कि ये करना है, ऐसे करना है, और सबसे बड़ा सपना जो था वो ये था कि मैं इतनी अच्छी इनकम अर्न करूं अपनी लेक्चरशिप से ज्वाइन करके कि मैं दूसरों की हेल्प कर सकूं जिनको भी जरूरत हो। कभी भी ये सपना नहीं रहा कि मेरे पास बहुत कुछ हो, बस ये होता था कि हाँ मेरी इनकम इतनी ज्यादा हो कि मैं औरों के लिए बहुत कुछ कर सकूं। दूसरा सपना मेरा ये था कि मेरी अपनी खुद की एक पहचान हो, मुझे मेरे नाम के साथ जाना जाए, ये सोचती थी। तो जब एक एज अ हाउस वाइफ जब ज्वाइंट फैमिली में रहने लगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, इन लॉज की का ये था कि भाई बाहर जाके नहीं करना, आप अपने घर में चाहे जो कर सकते हो। तो घर में करने के लिए कुछ समझ में नहीं आता था। जो भी एक ऐसा कि एक हाउस वाइफ के पास 3 से 6 के बीच का 2 से 3 घंटे का टाइम हर किसी के पास करीब करीब होता ही होता है। तो वो टाइम जो होता था, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक था, उसमें अपना टाइम पास करती थी, कुछ लिखने का शौक था, वो लिखती थी। तो कभी ना कभी ये चीजें माइंड में आती थी कि मुझे कुछ करना तो है। फिर लगता था कि मेरा सपना तो ये है और घर में बैठ के मैं ये अर्निंग कैसे कर सकती हूँ। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। फिर मैं एज इट इज अपना रूटीन जो होता था वो चालू हो जाता था। जब तक बच्चे थोड़े छोटे थे तो उनकी स्टडीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े अच्छे से मैनेज हो रही थी, सब कुछ हो रहा था। फैमिली में सारे बहुत ही खुश रहते थे और बहुत ही मान सम्मान मिलता था, वो सारी चीजें थी। लेकिन अपना जो सपना था वो कभी ना कभी पिंच करता था। तो मैं और मेरी देवरानी आपस में मिलकर कभी कभी हम बातें भी करते थे कि क्या किया जाए, कुछ ना कुछ किया जाए। लाइफ तो बस ये रूटीन की किचन बच्चे और इतने में ही रह के सिमट के रह गई है। तो सोचते थे कि कुछ करना चाहिए। उसी बीच में मैं मनीष भैया का बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगी कि हस्बैंड का हार्डवेयर का बिजनेस है, उसके सिलसिले में उनका मनीष भैया से मिलना होता रहता था। तो जब भी वो शॉप पे जाते थे तो मनीष भैया उन्हें प्रोडक्ट के बारे में, बिजनेस के बारे में समझाते रहते थे। तो सबसे पहला जो इस प्रोडक्ट हमारे घर में आया एज अ यूजर, हमने स्टेरिक्लीन यूज किया और स्टेरिक्लीन तो एक अमेजिंग प्रोडक्ट है ही, घर में भी सबको बहुत ही पसंद आया। तो धीरे धीरे 1-2 प्रोडक्ट और आने शुरू हुए। फिर भैया ने बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर की कि लेडीज बहुत अच्छे से कर सकती हैं भैया, आप भी इसमें हेल्प कर सकते हो, उनके अपने अपने कॉन्टेक्ट होंगे। फिर हस्बैंड ने बताया तो मैंने और मेरी देवरानी ने, तो जैसे हमें इसका इंतजार था कि हम कैसे इसे, मतलब हमें एक अपॉर्चुनिटी इतनी अच्छी मिल रही थी जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट हमें कुछ करना था, अपने लिए कुछ टाइम निकालना था। पैसों का हमें उस टाइम कुछ भी नहीं था कि मतलब हमें यहाँ से कितनी अर्निंग होनी है। बस ये था कि हाँ हमारा जो खाली टाइम होता है हमें अपनी एक पहचान मिलेगी और हम उसमें एंगेज रहेंगे। और करना क्या था, सिर्फ ये था कि अपने अपने कॉन्टेक्ट हमें यूज करने थे और हमारे कॉन्टेक्ट हम दोनों के ही आपस के बहुत ही ज्यादा थे। फ्रेंड्स का सर्कल था, रिलेटिव्स का था, और वही हमें यूज करना था। तो हमने फटाफट ज्वाइनिंग कर ली और आज के डेट में मेरी पूरी फैमिली ही मेरी मोदी केयर में ज्वाइन कर ली है और सारे के सारे मिलके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। हस्बैंड भी, बच्चे भी, रिलेटिव्स भी, काफी हद तक वो लोग भी इसमें आ चुके हैं और सबका बड़ा अच्छा सा सपोर्ट होता है कि हम इस बिजनेस को करते हैं। और सबसे बड़ी चीज जो इस बिजनेस में आने के बाद जो मुझे, वो सबसे अच्छा कि सपोर्ट सिस्टम। जैसे ही मैंने ज्वाइनिंग की, मेरी ग्रेट ग्रेट अपलाइन निधि जी का मैं जितना भी थैंक्स कहूँ उतना कम है, मीनू जी का, इन दोनों लोगों ने ना मतलब फोन से ही मुझे अपने से इतना कनेक्ट कर लिया कि मुझे कभी ये फील ही नहीं हुआ कि इन लोगों से मैं फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ या इतने टाइम बाद बिजनेस के सिलसिले में मिल रही हूँ। एक फैमिली के रिलेशन हमारे आपस में बिल्ड हो गए और वो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि हमें सिस्टम से कनेक्ट कर दिया। और जैसे ही हम सिस्टम से कनेक्ट हुए तो इसकी जितनी भी खासियत है, मोदी केयर में आप जब ज्वाइन करते हो ना, तो सिर्फ ये बिजनेस नहीं है या हाउस वाइफ के लिए कि आपने एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि हाँ जी आपको पैसे कमाने हैं। यहाँ से इतनी सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। वो जब आप सिस्टम से जुड़े तो वो सारी चीजें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मेरे सामने क्लियर होती गई। फर्स्ट तो ये आया कि पॉजिटिव थिंकिंग,
कि आप हर समय पॉजिटिव रहते हो। आप एक बड़ी फैमिली में हो या न्यूक्लियर फैमिली में हो तो निगेटिविटी तो कहीं ना कहीं फैमिली में आपस में आती ही आती है। लेकिन इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद से जो पॉजिटिविटी आई कि कभी अगर कोई नेगेटिव चीज फैमिली में होती भी है तो उसको तुरंत ही एक तरीका हमें आ गया कि कैसे उसे तुरंत फटाफट हम चेंज कर देते हैं कि नहीं जी ये तो होना ही है, हमें तो आगे अभी इनसे कॉल करनी है, उनसे बातें करनी है, उनको करना है, और ये सारी चीजें चलने लगी। दूसरी चीज जो मुझे इस बिजनेस में सबसे अच्छी लगती है कि ये क्या है कि आपका मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की हेल्थ आपकी बिल्ड हो रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। मेंटली आप स्ट्रांग हो रहे हो क्योंकि अगर आपको कहीं से रिजेक्शन भी मिल रही है, पहले अगर किसी चीज के लिए, जैसे एक फैमिली में एक छोटा सा एग्जांपल कि आपने खाना बनाया, किसी को नहीं पसंद आया, किसी ने कुछ कहा, तो आप उस रिजेक्शन को फीलिंग में ले लेते थे। लेकिन अब चूंकि इस बिजनेस में आने के बाद लगता है कि नहीं, रिजेक्शन तो एक पार्ट है, तो उसमें जैसे हम ओके करके चलते हैं तो फैमिली में भी वो हमारा रिलेशन बड़ा अच्छा है कि कोई कुछ कहता भी है तो वो चीजें बड़े अच्छे से वो पॉजिटिव में चेंज हो जाती है और मेंटली भी फिर हम इस वजह से स्ट्रांग हुए जा रहे हैं। तीसरी चीज जो है कि स्पिरिचुअली, जैसे आजकल अमृता मैम की क्लासेस चल रही हैं, जो उनके सेशन चल रहे हैं, तो कैसे हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उसको कैसे प्रैक्टिकली उसको कैसे यूज करें, ये सारी चीजें स्पिरिचुअलिटी से मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई थी, सारी चीजों को सब कुछ करती हूँ, लेकिन उसको कैसे, जैसे कि सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना है और ये सारी चीजें, बहुत सारा चीजें, जैसे नंबरिंग का, उन्होंने नंबर सिस्टम का पूरा बताया, तो इन सब चीजों को कंटिन्यूअस मतलब ये कैसे प्रैक्टिकल लाइफ में और इस बिजनेस में हम यूज करें, तो वो एक चीज बहुत अच्छी हमें सीखने को मिल रही है। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपकी इंटरेस्ट की कोई चीज आपको कहीं ना कहीं से और जिस बिजनेस में आप जुड़े हो वहां से भी मिल रही हो, जो फिर वो आपको अपना अलग नहीं लगता है, ये लगता है कि ये मेरा ही था और मेरे पास ये सारी चीजें फिर से मुझे वापस मिल रही हैं। प्लस हमारी फिजिकल हेल्थ, जुम्बा सेशन हम अटेंड कर रहे हैं, उससे हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो रही है, सारी चीजें। और सबसे बड़ा यहाँ का सपोर्ट सिस्टम, जैसे ही हम सिस्टम से कनेक्ट होते हैं हमें इतना लंबा सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है कि हमें फिर कभी कुछ ये नहीं होता है कि हमें यहाँ से सीखना है वहां से सीखना है, वो पूरा सिस्टम ही इतना अपने आप में काफी है कि वो हमें सब कुछ सिखा देता है, तो हमें कहीं अलग से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं। ऐसा बिजनेस कौन सा होगा जो एज अ हाउस वाइफ, जो बिल्कुल मतलब एक तरह से रॉ है, जिसको कि बिजनेस का कुछ भी पता नहीं है, एबीसीडी, जो अपना घर संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, और उसको ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप इतना सब कुछ सीखने को मिल जा रहा है, तो वो इस बिजनेस का ही कमाल है। अब लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी कि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसको आप ज्वाइंट फैमिली में हो या न्यूक्लियर फैमिली में हो, उसको आप बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकते हो, और उसके लिए पूरा एक सपोर्ट सिस्टम, आपकी अपलाइन आपके लिए हर समय हाजिर है। उससे आप बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते कि आपको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलेगा इसलिए आप ये बिजनेस नहीं करोगे। दूसरी चीज कि मेरा जो अगला गोल है वो ईडी का है, जुलाई तक मुझे उसे अचीव कर लेना है। साथ ही कम से कम इस दिसंबर एंड तक अपनी पर मंथ की इनकम 50,000 कर लेनी है। अभी मेरी 10 महीने की इनकम 50,000 थी और 20,000 का हमने जो फ्री के प्रोडक्ट है लॉयल्टी के, वो हमने अपने घर में मंगा लिए हैं। बाकी ये है कि अब 50,000 हमारी इनकम 10 दिसंबर 2021 तक हो जानी है। ये है मेरा अगला गोल। और मैं सबसे पहले तो अपनी अपलाइन का जितना भी शुक्रिया करूं, निधि जी का, मनीष जी का, निधि और मनीष जी का तो जितना भी करूं बहुत ही कम है, क्योंकि मनीष जी मेरी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी लेकर के आए। साथ ही हर्ष भैया, मीनू जी, सनी जी, तनुज भैया, ये सारे लोग, और बाकी ग्रेट अपलाइन मेरी अक्षी जी, दिग्विजय जी, और पूरा ये मोदी केयर सिस्टम है ही, सबका बहुत 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 दिल से थैंक यू। थैंक यू दीपाली जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रीटा जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर। सच में मैं बताऊं तो मैंने एक्चुअल में अब आपको पहली बार सुना है और बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सिंपलिसिटी, इतना खूबसूरती से आपने इस अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। दोस्तों आपने यहाँ पे कुछ एक चीजें सीखी, क्योंकि मैं हमेशा ना यहाँ से कुछ सीखती आई हूँ। मंजू जी ने एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाया और आज रीटा जी ने एक चीज सिखाया कि इतना सिंपल से उन चीज को मैनेज करना और हर चीज को अपलाइन की बात मानना और इतना अपना सारे सेशंस को अटेंड कर, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी रीटा जी ने बात बोली है ना, आई एम श्योर कहीं ना कहीं रीटा जी ने कहीं ना कहीं ये सारे सेशंस को, इतना सेशन सुनने के बाद ये चीज का एक समरी लेकर आई है हमारे बीच में। तो बहुत अच्छे से आपने अपने अचीवमेंट्स को बताया, और जितना भी आप आपके अचीवमेंट्स आगे आने वाली उस चीज के लिए पहले से एडवांस कांग्रेचुलेशंस एंड टू अंकल। एंड सीरियसली अंकल के साथ हमने
हयात भी गए थे, ही इज अ जेम पर्सन, मतलब बहुत जेन्युइन इंसान है वो, सीरियसली मैं बताऊं तो। शायद वो मेरे को सुन रहे होंगे तो आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए आगे तक, तो थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट चलते हैं लीडर्स। अब हमारे बीच में एक और धाकड़ लीडर आने वाली है, जो एक कहते हैं कि हाउसवाइफ तो होती है। स्टार्टिंग में क्या होता है, हाउसवाइफ के साथ साथ वो जॉब कर रही थी, उन्होंने इतने साल अपनी जॉब करी है, जॉब के साथ साथ अपनी फैमिली के साथ रही है, फैमिली को मैनेज करा है, और अब अपने भाई के साथ मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। उनके भाई तो शानदार है ही, साथ में अब वो भी एक धाकड़ लीडर उनके साथ जुड़ गई हैं और बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। तो मैं स्क्रीन पे जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी योगिता दी का। Thank you so much, Dipali ji. Thank you so much. Thank you, Nidhi ji, Reena ji, for organizing this session. And मैं भूलना नहीं चाहूंगी अपनी ग्रेट अपलाइन तनुज नारंग जी का। इनके लिए तो एक लाइन जरूर बनती है कि रिश्ते में तो भाई लगते हैं, नाम है तनुज नारंग। तो थैंक यू सो मच तनुज जी, आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को प्रूव करने का। तो दोस्तों, नाम है योगिता और MBA पोस्ट ग्रेजुएट रही हूँ। 12 साल का एक्सपीरियंस रहा है मेरे को कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर। इसके साथ साथ जब शादी हो गई, शादी के साथ मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, लेकिन जब बेटी हुई थोड़ी सी जिम्मेदारियां समझ में आने लगी कि हाँ नहीं, अब मुझे हो गया है ब्रेक, अब थोड़ा आगे करना है। आँख तो शुरू से ही थी कुछ ना कुछ करने की, लेकिन बस ऑप्शन नहीं मिल पा रहा था। कॉर्पोरेट ऑफिस की रूटीन आप लोगों को पता है क्या होती है। चलो ये सोच के मैंने फिर एक टीचर की जॉब ज्वाइन करा तो एडमिन के लिए अप्लाई था, एडमिन में पॉसिबिलिटी नहीं थी, टीचर वैकेंसी अवेलेबल थी। टीचर की जॉब ये सोच के करी कि सुबह जाऊंगी 4 बजे, 3 बजे तक घर आ जाऊंगी, उसके बाद बेटी भी देख लूंगी, घर भी देख लूंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पूरी तरीके से अटेंड कर लूंगी और अर्निंग भी कर लूंगी। मगर हाँ दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं हो पाया, बिल्कुल नहीं हो पाया। सोचा था नहीं हो पाया, लेकिन हाँ जब उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन में जॉब छोड़नी पड़ी क्योंकि घर भी देखना था, साथ में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये सारी वुमेन्स बहुत अच्छे से समझ सकती है कि क्या क्या जिम्मेदारियां होती है। उसके बाद जब लॉकडाउन हो गया, हेल्थ इश्यूज बढ़ने लग गए, स्ट्रेस लेवल इतना ज्यादा हो गया था क्योंकि शुरू से वर्किंग रही हूँ, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वर्किंग जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर आज के टाइम पे, आज की जो जनरेशन है वो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाती। तो जब हेल्थ इश्यूज होने लगे, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, तो एक दिन मैंने तनुज नारंग जी को फोन किया। मैंने कहा ऐसे ऐसे मुझे इशू हो रहा है हेल्थ का, तो मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो कह रहे किस चीज का स्ट्रेस है। मैंने कहा मुझे कुछ करना है लाइफ में, मैं नहीं कर पा रही हूँ, मेरे पास ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है। तो उन्होंने बोला मोदी केयर कर ले। तो मैंने मोदी केयर उस टाइम पे सिर्फ एज अ यूजर ही ज्वाइन करा था। बट जब मैंने अपना हेल्थ इशू उनसे जिस दिन डिस्कस किया था, उन्होंने मुझे सजेशन दिया कि तुम ना नोनी जूस लेना शुरू करो रेगुलर। ये है नोनी जूस हमारा। जब मैंने ये लेना शुरू किया, मैं अपनी हेल्थ का पहले आपको बताती हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ। मेरा ये जो हैंड है ये सुन्न हो जाता था, तो मैं पूरा बंद नहीं कर पाती थी, तो मुझे इतनी प्रॉब्लम होने लगती थी। तो मैंने जब इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि आप नोनी जूस ट्राई करो। मैंने नोनी जूस ट्राई करा एंड बिलीव मी, विद इन अ वीक, लोग कहते हैं 10 दिन महीना लगता है इम्प्रूवमेंट होने में, मगर मुझे विद इन अ वीक इसका इम्प्रूवमेंट होने लग गया था। मेरी ये प्रॉब्लम ही खत्म हो गई थी। ये तो था मेरा नोनी जूस प्रोडक्ट जो मोदी केयर का है। दूसरा प्रोडक्ट हमारा पेस्ट मूवमेंट फ्रेश, जो है फ्रेश मूवमेंट जो है हमारा। मेरे टीथ का इशू होने लग गया था। अपॉइंटमेंट ले चुकी थी मैं, लास्ट 6 मंथ्स पहले की बात कर रही हूँ, अपॉइंटमेंट ले चुकी थी। लेकिन जब मैंने ये पेस्ट शुरू किया तो मेरी वो प्रॉब्लम वो भी खत्म हो गई। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, आप इसके डेमो देख सकते हैं, आपको बिलीव भी हो जाएगा। आप इसके लाइव एक्सपीरियंसेस मैं आपको खुद दिखा सकती हूँ कि जो जो मेरे सामने ये यूज कर रहे हैं, वो भी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। चलिए, ये तो थे हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स की बात। अब आती है मोदी केयर एग्जैक्टली क्या है। अचीवमेंट्स मैं बिल्कुल शेयर करूंगी, लेकिन अभी नहीं। लेकिन मैं पहले मोदी केयर के बारे में बात करूंगी। मोदी केयर क्या है मेरी टर्म्स में? मोदी केयर है सपने। हमारे जो समीर मोदी जी है, जो हमारे हेड है, जो हमारे ऑनर है, जो हमारे गुरु है, उनका मेन यही था कि सपनों की आजादी। दोस्तों, सपने मैं शुरू से देखती हूँ और उसको बिलीव करने की ताकत रखती हूँ। सपने देखना और उसे पूरा करना,
ये दोनों ही अलग है। जैसे टेबल पे एक गिलास पानी रखा हुआ है और आपको वो पीना है, आपको प्यास लगी है, लेकिन आप पियोगे नहीं तो आपकी प्यास कैसे बुझेगी? ऐसे ही सेम, सपने तो देखो लेकिन उसे पूरा करने के लिए एक्शन लो। एक्शन कैसे लेना है ये आपको पूरा सिस्टम में आने के बाद पता लग जाएगा। बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है हमारा मोदी केयर का। लोग कहते हैं कि ये चैन सिस्टम है, ये मैंने एक सेशन में सुना था कि लोग कहते हैं कि ये चैन सिस्टम है। जी नहीं, ये चैन सिस्टम नहीं है। इसमें एक आदमी, एक बंदा पीछे से संभाल रहा है उसको और आगे से संभाल रहा है। पीछे से संभालेंगे लोग और आगे से भी संभालेंगे। अगर आप लोग इसे चेन सिस्टम कहते हो तो नहीं, ये सपोर्ट सिस्टम है जो हमारे मोदी केयर में बहुत अच्छा है। आप हमारे मोदी केयरियन से मिलिए, जितने भी लीडर्स हैं वो आपको एक एक डिटेल्स बता सकते हैं। तो ये तो था हमारा मोदी केयर। अब आती है बात अचीवमेंट्स की। दोस्तों, एसडी लेवल अचीव कर चुकी हूँ, अच्छा पे आउट ले रही हूँ। अचीवमेंट में फ्रीडम ऑफ टाइम है, फ्रीडम ऑफ अर्निंग है, अपने बच्चे को देख सकती हूँ, अपना घर देख सकती हूँ, साथ में अपना बिजनेस भी चला सकती हूँ। तो ये है मोदी केयर की पावर और मेरी अचीवमेंट। ये अचीवमेंट से कम नहीं है, एक लेडीज के लिए स्पेशली घर देखना, बच्चे देखना, साथ में बिजनेस चलाना और अपनी हेल्थ इंप्रूव करना। तो मोदी केयर में हमारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है कि आप सुबह से लेके रात तक के प्रोडक्ट्स उसे यूज कर सकते हो। करना क्या है? कुछ नहीं करना आप लोगों को। मोदी केयर में करने के लिए सिर्फ दो चीजें हैं, दो ही चीजें बदलती है। पहली किस्मत, दूसरी दुकान। सामान आपको जहां से आप लेते हो सिर्फ वहां से चेंज करके आपको मोदी केयर से लेना है। बेनिफिट्स आपको अभी तक बता चुकी हैं मंजू जी, अपना एक्सपीरियंस आपको बता चुकी हैं वो अच्छे से। अभी जो आरती जी की थी उन्होंने भी बहुत अच्छे से बताया। अब बात आती है कि सपने, सपने पूरे करने। देखिए, सपने जिसके है ना, सिर्फ वो ही मोदी केयर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो अपने सपने डिसाइड कीजिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए एक्शन लीजिए, सपोर्ट सिस्टम में आइए, अपना सिस्टम में आइए, सपोर्ट लीजिए, अपने इतने अच्छे अच्छे ब्रिलियंट लीडर्स हैं उनसे लीजिए। अब बात आती है कि हम आपकी क्यों सुने, हम आपकी क्यों करें, हम आपकी क्यों माने। दूर नहीं जाते हैं, अपने पास ही देख लेते हैं। सुरेखा मैम, अक्षी मैम, तनु जी, दीपाली जी, निधि असीजा जी, रीना जी, इतनी ब्रिलियंट ब्रिलियंट लेडीज है ये कि अपने घर के साथ साथ अपना बिजनेस, अपने बच्चे और अपने घर की प्रॉब्लम्स, जो भी एक नॉर्मल हर घर में होती है। तो लीडर्स प्रॉब्लम क्या है कि हम ना अपनी प्रॉब्लम्स में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम अपने सपनों को इग्नोर कर देते हैं। नहीं करना ये। अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने बॉक्स से, कंफर्टेबल बॉक्स से बाहर निकलो। बाहर निकलोगे तभी पूरे होंगे। आप बाहर निकलो, हम आपको खींच लेंगे। तो लेडीज, अप डाउन लाइफ में रहेंगे, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे पर्सनल हो, उससे बाहर निकलिए, सोच को बड़ा करिए, सोच बदलो, खुद को बदलो। तो ये था हमारा मोदी केयर। जाते जाते मैं अपना गोल जरूर शेयर करना चाहूंगी। मेरा गोल है कि इस साल के एंड में मुझे 50,000 पर मंथ अर्निंग करनी ही करनी है। लॉन्ग टर्म गोल तो बहुत सारे हैं, घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, और जो बहुत सारे ड्रीम्स है वो सब पूरे करने ही करने हैं। और ये ना शुरू हो गए हैं, यहाँ से होना शुरू हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा इसकी पावर का। जब आप उसके अंदर स्टेप करेंगे ना, आपको अपने आप लोग खींचने लगेंगे धीरे 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 धीरे। और आई एम 100% श्योर, लिख के दे सकती हूँ, जिसके सपने हैं, सपनों को पूरा करने की पूरी पूरी काबिलियत रखते हैं, वो मोदी केयर जरूर सक्सेस करेंगे। थैंक यू सो मच दीपाली जी। मेरा आज यहीं तक था। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच योगिता दी। बहुत 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 अच्छे से आपने बताया, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और सीरियसली यहाँ से दीदी से सीखने को मिलता है सपने। दोस्तों, यहाँ पर अर्निंग तो हो ही जाएगी,
देखो अर्निंग तो हमेशा ही होगी। जब भी एक बच्चे को स्कूल में डालते हैं सीधा यूनिवर्सिटी में नहीं एडमिशन करवाते, पहले स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। बच्चा सीखता है, बच्चा गिरता है, बच्चा पढ़ता है, 12th करता है, उसके बाद चीजें समझता है, फिर उसके बाद कॉलेज करता है, तब जाके वो एक बहुत अच्छी जॉब मिलती है दोस्तों, जब जाके अर्निंग होती है। जब वो 12-15 साल का सफर पूरा करके जाता है ना दोस्तों, तब जाके अर्निंग होती है। और अगर आप सोच रहे हो कि आप पहले साल में ही, पहले महीने में या 6 महीने में आपको लाखों आना शुरू हो जाएंगे, तो दोस्तों नहीं, सबसे पहले यहाँ पे सीखना पड़ेगा। जैसे कि दीदी ने बोला कि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम, यहाँ पे सिस्टम, वो सिस्टम क्या है दोस्तों? वो सिस्टम यही है, सिखाने का सिस्टम, कि आप कैसे बढ़ सकते हो आगे, कैसे जल्दी आगे बढ़ सकते हो, कैसे ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ना मैंने बिजनेस इज मोदी केयर में आगे बहुत एक शानदार लीडर्स आने वाले हैं, तो एक बार लीडर्स को बुलाने से पहले ना मैं यहाँ पे चीज बताना चाहूंगी, रियलिटी, कि यहाँ पे लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ पैसा कमाने आए हैं, लेकिन दोस्तों पैसा कमाने से पहले कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो शायद हमें अपनी लाइफ में चाहिए होती हैं, वो होती है हेल्थ। कुछ यहाँ पे बिजनेस लोग होते हैं कि हमें पैसा तो चलो कमा ही लेंगे, लेकिन अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी ना तो हम जिंदगी भर पैसा बहुत अच्छे से अर्न कर पाएंगे। और दोस्तों एक और चीज यहाँ पर होती है, सपने, सपने पूरा करने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए, ठीक है, किसी की हेल्प करने के लिए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ, अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए मैं यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ। कल सर ने एक बहुत अच्छी, मनोज सर का जिसने भी सेशन सुना होगा कल मनोज सर का, तो मनोज सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि वीरू सर हमेशा एक टीम, हमेशा एक रिलेशन बनाकर चलते थे। उनका तो ये तो था कि वो पैसा तो कमा ही लेंगे भाई, अगर हम जिंदा हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए, तो एक गरीब भी पैसा कमा लेता है, तो हम तो एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल बिजनेस में है, तो हम तो पैसा कमा ही लेंगे। और हमसे ज्यादा मेहनत हमारी अपलाइन कर रही है और हमारी डाउनलाइंस कर रही है, तो हम तो पैसा कमा ही लेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चीज कमाई जाती है, वो कमाया जाता है फेम, वो कमाया जाता है मान सम्मान। आज अभी तक आपने 3 लीडर्स को सुना है, 3 शानदार लीडर्स को सुना है, सबके मुंह पे एक ही शब्द है, यहाँ पर हमने मान सम्मान कमाया। कितना अच्छा लगता है कि मंजू जी, रीटा जी, योगिता जी कहती है कि मेरा फेम है, आज मैं बहुत सेलिब्रिटी की तरह यहाँ पे इनवाइट हो रहे हैं। कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको सेलिब्रिटी की तरह अच्छे से इनवाइट करता है, बोलता है कि मंजू जी आइए और बढ़िए और कमाइए, इतना आशीर्वाद दीजिए, ये सब चीजें। लीडर्स, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कहीं नहीं होता है। तो प्लीज सॉरी, तो लीडर्स जरूर इस चीज को, बिजनेस को समझिए, और बिजनेस के समझने के साथ साथ आइए कि मोदी केयर क्यों करना चाहिए। यहाँ पे लोगों ने बताया कि हमने ये चीजें करके करी हैं, ठीक है, हमने ये चीजें पाई हैं, हमारी ये अचीवमेंट्स है, लेकिन मोदी केयर क्यों करना चाहिए, वाई क्लियर आपका होना बहुत जरूरी है। इन लीडर्स का एक विजन क्लियर था, एक वाई क्लियर था, तभी वो इस बिजनेस में आगे बढ़ी है। तो शुरुआत करने से पहले, एक लीडर को बुलाने से पहले एक छोटा सा कोट बोलना चाहूंगी, लोगों की बातों से कभी भी अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। तो ये मैंने पहली बार बोला है, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगी स्क्रीन पर द वन एंड ओनली एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर निधि असीजा जी का। निधि जी आपका स्क्रीन पे वेलकम है मैम। थैंक यू सो मच दीपाली जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? और आज सच में बहुत अच्छा लग रहा है। पर्सनली मैं कहूँ तो बहुत ज्यादा नहीं जानती थी मंजू जी को और योगिता जी को, लेकिन इनसे बहुत कुछ आज मैंने सीखा कि अभी जो चीजों पे शायद मैंने कुछ अभी उनको साइड किया हुआ था, आज इनसे और ज्यादा उन चीजों को सीख लिया है, समझ लिया है। और सच में मोदी केयर है ही ऐसा कि सब अलग अलग रीजन से या अलग अलग लोगों से जब हम बात सुनते हैं उनकी कि किस रीजन से आए हैं, तो एक नया वाई मिल जाता है हमें यहाँ पर कि हम बिजनेस को क्यों करें। तो फटाफट से अपना इंट्रोडक्शन लूंगी। निधि असीजा मेरा नाम है, ईस्ट दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ कंपनी में। और अगर पहले की बात करूं तो बाय प्रोफेशन में भी 15 साल पहले एक टीचर रह चुकी हूँ। आफ्टर मैरिज बिजनेसमैन फैमिली में शादी हुई, सब बहुत अच्छा था, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सब छोड़ छाड़ दिया। तो 15 साल बैठे बैठे घर पे कोई आउटसाइड कोई ऐसा वर्क नहीं, इवन मुझे एक माचिस तक लाने के लिए ना कभी जाना नहीं पड़ता था, सिर्फ एक फोन उठाया और घर में सामान आ जाना, मतलब इतनी ज्यादा कंफर्ट जोन में थी मैं।
लेकिन उस कंफर्ट जोन को हटाने के लिए माइंड में कई बार आता था कि कुछ करूं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस डाउन रहा और उस 15 साल 16 साल जो हाउसवाइफ रही हूँ उसको मोदी केयर ने टर्न कर दिया बिजनेस वुमन में। किया क्या, मैं बाहर तो तब भी नहीं गई, बट कुछ इसके प्यारे प्यारे से अच्छे अच्छे से प्रोडक्ट यूज करने शुरू किए। और जब शुरू किए तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मोदी केयर देता क्या क्या है, बट जस्ट ज्वाइन किया, प्रोडक्ट यूज करने किसी और के थ्रू शुरू किए, बहुत अच्छे लगे, लेकिन इसकी वैल्यू, इसके रीजन, इसके बातें नहीं पता थी कि मोदी केयर एक्चुअल में है क्या। और जस्ट मेरी अपलाइन, आज उनका बहुत 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 थैंक यू बोलूंगी मीना जी का और सन्नी जी का, जो रिश्ते में मेरी बुआ जी लगती हैं और सन्नी जी मेरे ब्रदर लगते हैं, जो मुझे इस बिजनेस में और मेरे हस्बैंड को इस बिजनेस में लेकर आए। आज बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। जब आए थे तो सिर्फ एज अ यूजर आए थे कि अच्छे प्रोडक्ट यूज करने हैं, बस इसलिए। लेकिन कब वो वाई हमारा अच्छे प्रोडक्ट से लेके और ज्यादा सपने, ड्रीम्स, लोगों की हेल्प, अदर रीजंस में कन्वर्ट हो गया, हमें खुद ही नहीं पता चला। तो आज बहुत इंजॉय कर रहे हैं। सच में अगर अपनी खुद पर्सनल बात करूं तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुका है। कभी सोचती नहीं थी, हस्बैंड कभी कह भी देते थे गलती से कि चलो आज बैंक में जाकर ये पैसे जमा कराया हो, तो मैं भी बहुत स्मार्ट निकलती थी, स्कूटी उठाती थी और अपने भैया के घर चली जाती थी और अपने भाई को ऑर्डर देती थी, जाओ ये पैसे जमा कराया हो। इतना ज्यादा मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था कि मैं जाके ना, नहीं, मैं पैसे भी नहीं जमा करा सकती थी। तो घर में रह के एक्चुअल में होता यही है, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारे सपने, हमारी इच्छाएं वो दब जाती हैं। हालांकि फैमिली बहुत अच्छी है, कभी मुझे लगा नहीं कि मेरा कोई ड्रीम यहाँ आने के बाद ना पूरा हुआ हो, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं तब फील होता है कि जरूर आपको काम करना चाहिए, जरूर आप एक ऐसे एक्स्ट्रा इनकम या कुछ सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होनी चाहिए। तो उन चीजों को माइंड में था, लेकिन जब भी सोचती थी तो दिमाग में आता था कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए पड़ेगी बिजनेस के लिए, एक्सपीरियंस चाहिए मुझे कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए, और अगर टीचिंग में वापस जाऊंगी तो 15 साल बाद कौन मुझे जॉब देगा। और मैं नहीं चाहती थी ट्यूशंस पढ़ा के वो 500-700 रुपए के लिए रोज 1-1, 2-2 घंटे दूं और 1 महीना उसको घिसती रहूं। तो वो लाइफ में बिल्कुल नहीं चाहती थी, लेकिन चाहती थी कुछ अलग करना। और तभी मेरी अपलाइन ने मुझे इसके बारे में बताया, और सच में उनका थैंक यू इसलिए और बार बार मुंह से निकलता क्योंकि उन्होंने सच में मुझे तराशा है। शायद मैं भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती थी कि मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरी क्वालिटीज को जाना, पहचाना और उसको और आगे लेके जाते रहे। और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट साथ में मेरे हस्बैंड का भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपके पास फैमिली सपोर्ट नहीं होता तो थोड़ा सा आप शायद रुक जाते हो, चलते तो रहते हो लेकिन स्लो हो जाते हो। लेकिन अगर स्पीड की बात करूं तो यहाँ पर स्पीड में आने का सबसे बड़ा रीजन मेरे हस्बैंड थे, क्योंकि वो मुझे पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोई नहीं, घर का सामान तो ले रहे हैं, आईडी लगाने में क्या बुराई है, घर का सामान लेते रहेंगे, बिजनेस करे ना करे। और हम सब यही सोचते हैं कि घर का सामान तो लेना ही है, अच्छे प्रोडक्ट है, बेनिफिट है, तो क्यों ना ले। तो सेम है, हमने भी यही शुरू किया। और अगर आज सिर्फ थोड़ी सी अचीवमेंट की बात करूं, घर का सामान पहले भी आ रहा था बहुत सालों से, लेकिन आज सिर्फ 2 सालों में घर का सामान लेने से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन चुकी हूँ और जल्दी एसईडी के साथ आ रहे हैं हम लोग, और ट्रेवल फंड इंजॉय कर रहे हैं। और अगर बात करें तो 30,000 के फ्री प्रोडक्ट मिल चुके हैं, कभी भी बाहर से नहीं मिले। 1.5 लाख रुपए अकाउंट में आ चुका है, 2 ट्रिप इंजॉय ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। तो और जल्दी जल्दी आगे आपने आने वाला गोल भी एंड में बताऊंगी। बट उससे पहले ये सब जो पाया है, ये सच में सिस्टम में आने की वजह से ही पाया है, क्योंकि अगर सिस्टम में नहीं आते तो शायद हम ये चीजें नहीं ले सकते थे। सिर्फ थोड़ी सी कमिटमेंट की, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा लेजी थी, 2 घंटे दिन में सोती थी, व्हाट्सएप, फेसबुक, मेरी सिस्टर से 1-1 घंटा बात होती थी। लेकिन उस टाइम को कहाँ पे यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, मोदी केयर में। 1 घंटा सिस्टर से बात करने पे गॉसिप ही तो कर रही थी, कुछ और नया तो नहीं कर रही थी, लेकिन वो 1 घंटा यहाँ पर मोदी केयर में देने से आज देखो थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट बताई हैं, ये मिल गई। आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई। आज अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज मुझे यहाँ पे क्या मिली, मेरे हस्बैंड की हेल्थ मिली है यहाँ से, जो बहुत ही अच्छी हो गई है, जो किसी भी डॉक्टर ने 10 साल में ठीक नहीं किया, लेकिन यहाँ पर आकर वो बिल्कुल हेल्दी हो गए, सिर्फ और सिर्फ इसके हेल्थ सप्लीमेंट लेने से। तो बताओ, अगर सिर्फ एक शॉप चेंज करने से इतना सब कुछ मिल जाए तो क्या बुराई है।
और हाउस वाइफ को तो वैसे ही कहीं ना कहीं रहता है कि यार हम कुछ नहीं करती, कुछ नहीं करती। तो सबसे पहले हाउस वाइफ ने अपने मन से क्या निकालना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये निकालना है सबसे पहले। क्योंकि अगर आपने ये नहीं निकाला, अपने आप को ही नीचे दबाते गए, तो आप बिजनेस कोई भी कर लो, आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो सबसे पहले इस बिजनेस में आके मैंने भी यही चीज सोची कि नहीं, जब मेरी अपलाइन, मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली मुझे कह रही है कि आप कर सकते हो, तो मैंने भी, कहते हैं ना पहला कदम आपको उठाना पड़ता है, तो वो पहला कदम मैंने उठाया। मेरी फैमिली ने, मेरी अपलाइन ने सपोर्ट किया और खींच के आज यहाँ तक ले आया कि आज मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ। कभी सोचा ही नहीं था कि इतने सारे लोगों को अपने बारे में बताऊंगी, कभी भी नहीं सोचा था। और अब आ जाते हैं मेन टॉपिक कि व्हाई मोदी केयर। अब मोदी केयर करना ही क्यों है? बड़े सारे रीजंस हैं। अभी मंजू जी ने, रीता जी ने, योगिता जी ने अपने अपने रीजंस बताए और सच में वो बहुत ही अमेजिंग रीजंस थे। लेकिन अगर मैं बात करूं, मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे रीजंस निकल के आते हैं कि करें क्यों, वाई अगर आपके पास नहीं है ना, तो आप मोदी केयर अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। करते रहोगे बट वो स्पीड नहीं आएगी जब तक आपके पास रीजन नहीं होगा उसको काम को करने का। तो सबसे पहले आपके पास रीजन होना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट रीजन तो यही है कि अपनी पर्सनल प्रोग्रेस के लिए करिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कीजिए। अगर एक छोटी सी बात करूं, कोई 18+ या कोई भी जाता है कभी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, तो क्या करता है? लाखों रुपए लगाता है। तब भी उससे पूछ के आ जाना, 1 साल या 2 साल का कोर्स करने के बाद क्या वो 16 लोगों के आगे ऐसे फेस करके बात कर सकेगा? नहीं, ये चैलेंज के साथ कहूंगी। लेकिन सिर्फ मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया और आज 100 लोगों के आगे बात कर रही हूँ, और मोदी केयर ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया है कि 100 के बदले अगर ये 1000 भी हो जाएंगे ना, तो भी बोल दूंगी, क्योंकि इसमें झूठ तो कुछ बोलना ही नहीं है। धीरे 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 चीजों को सीखा, समझा, सेम वही आपने करना है। अपनी पर्सनालिटी को हम धीरे धीरे एनहांस करते हैं यहाँ पर, जो घर में रह के कहीं ना कहीं हम ध्यान नहीं दे पाते। जैसे मर्जी बैठे होते हैं, आज मीटिंग है तो सुंदर सुंदर से तैयार होके बैठे हैं, प्रोफेशनल वे में बात कर रहे हैं, हर चीज तरीके को बोलना करना जो है, थैंक यू सो मच, हर चीज को करना बोलना जो है हमें मोदी केयर ने सिखा दिया। तो बहुत 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 बड़ी, अगर मैं कहूँ चेंज कहूँ, अभी हम पैसे की, गाड़ी की, घर की, किसी की बात नहीं करते। अभी हम बात करें पर्सनल प्रोग्रेस की, तो यहाँ पे हमें वो मिल रहा है, पॉजिटिविटी मिल रही है। तो काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। और जब कोई और देखता है ना कि यार ये तो ऐसे बात नहीं करती थी, आज इसको क्या हुआ, तो पता चलता है कि धीरे 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 यार मोदी केयर की वजह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी होता है, तो बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहला रीजन मैं यही कहूंगी कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए या फिर पर्सनल प्रोग्रेस के लिए हमें जरूर इस बिजनेस को करना चाहिए। सेकंड बात करूंगी हाउस वाइफ, जैसे आज हमारा टॉपिक ही है कि एक हाउस वाइफ का टैग होता है ना, कई लेडीज हटाना चाहती हैं लेकिन कहीं ना कहीं रह जाती हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के चक्कर में, कुछ जॉब के चक्कर में, जैसे अभी योगिता जी ने कहा, तो कहीं ना कहीं हमें सेटिस्फेक्शन नहीं रहती। लेकिन वो हाउस वाइफ का टैग वहीं का वहीं लगा हुआ रह जाता है, खुद को भी परेशान करते हैं और फैमिली में भी कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर बिगड़ जाता है, तो अपनी पहचान नहीं बना पाते। मेनली ये होता है। और अगर फैमिली में एक बहू जॉब कर रही है और एक हाउस वाइफ है, तो सेक्रीफाइस किसको करना पड़ेगा? उस हाउस वाइफ को ही करना पड़ेगा। अगर उसके पर्सनल कुछ अच्छे कुछ जरूरी काम होंगे ना, तो उसको छोड़ना पड़ेगा अगर घर में किसी की हेल्थ खराब है। क्यों? क्योंकि वो ड्यूटी सिर्फ हाउस वाइफ की है। तो देखो, अगर आप हाउस वाइफ टैग को हटाना चाहते हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि हाउस वाइफ होना एक बुरी बात है, एक ऑलराउंडर होती है हम, लेकिन उस ऑलराउंडर में अगर छोटा ऐसा एक स्टेप और ऐड कर दे बिजनेस का, अपने फ्री टाइम को यूटिलाइज करके कुछ बड़ा करने का, तो बिल्कुल यही वो जगह है जहां पे आप उसको कर सकते हो। बहुओं में कंपैरिजन होती है, ये तो जॉब करती है बेचारी, थकी हुई आई है, आप ही कर दो आज सारा काम। बुरा लगता है, बुरा लगता है कि हम भी तो पूरा सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे हैं। अगर 1 महीने का सुबह से लेके शाम तक के काम करने की किसी की ड्यूटी लगा दी जाए ना, तो आप पूछना कि कितने पैसे बन जाते हैं। तो सोचो आप कितनी सारी इनकम उन लोगों की, अपनी फैमिली की बचा रहे हो। तो हम बहुत सारी चीजें यहाँ से, तो हाउस वाइफ वाले टैग को ना यहीं से हटा सकते हैं। अगर मैं खुद पर्सनल बात करूं, मैं न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ। कुछ लोग कहते हैं न्यूक्लियर फैमिली में ना टाइम नहीं मिलता, भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी होती है। और कुछ कहते हैं वो जॉइंट फैमिली में टाइम नहीं मिलता क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं। तो जिसने बहाना बनाना ना, वो तो बहाना बनाएगा। जब मुझे पता है कि सुबह मेरी 11 बजे मीटिंग है, तो 11 बजे से पहले लंच और ब्रेकफास्ट मैं रेडी कर देती हूँ।
क्योंकि हमें तो शुरू से आदत है हर चीज को मैनेज करने की। तो यहाँ पे आके अगर हमने थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अपने ऊपर वर्क कर लिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली, तो कौन सा बड़ा काम कर लिया। तो ये किस लिए कर रहे हैं, अपने लिए। तो ये जब हाउस वाइफ वाला टैग हटेगा ना, और जब देखा जाएगा कि भाई इसने तो घर पे रह के अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करके एक अच्छी इनकम ऑफ सोर्स, एक पर्सनालिटी, एक घर, एक गाड़ी, मतलब काफी कुछ अचीव कर लिया, तो वो सबसे बड़ी हमारे लिए अचीवमेंट होगी हमारी। जब वो एक पहचान बनेगी, हम सिर्फ अपनी फैमिली में नहीं, अपने और, क्योंकि फैमिली तो बहुत बड़ी होती है और सारे रिलेटिव में, एक अलग सी पहचान बना के खड़े होंगे कि कोई कल को क्या कहेगा कि बहू हो तो निधि असीजा जैसी हो और जल्दी वो दिन जरूर आएगा। थर्ड, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सपोर्ट, या फिर कह लीजिए टफ टाइम में जो हमें यहाँ से इनकम आती है उसको यूज करना। अभी मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे हस्बैंड का बहुत अच्छा बिजनेस है हार्डवेयर का, वो भी आज इस बिजनेस को कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना जब पहले नहीं करते थे तो क्या रहता था कि कुछ ऐसा टफ टाइम आता, जैसे बिजनेसमैन ने ना क्या देखा, नोटबंदी देखी, जीएसटी आई, तो बड़ा बिजनेस में उतार चढ़ाव आया। और जब वो उतार चढ़ाव आता था, घर पे टेंशन होती थी, तो माइंड में क्या आता था, यार मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ करती, क्यों नहीं मैंने किया, कम से कम कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दे पाती। तो फिर फोन उठाती थी और यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च करने लग जाती थी कि घर पे बैठे बैठे क्या काम हो सकता है। बट हम दिमाग लगाएं तो एट ए टाइम तो कुछ भी नहीं होता कि हम बिल्कुल ज्वाइन करें और बहुत सारे पैसे आने लग जाए, लेकिन उसके लिए हमें पहले से थोड़ी सी प्लानिंग करके उन चीजों पे चलना पड़ता है। तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल राइट टाइम है। पहले तो हम यहाँ से सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम अचीव करते हैं, अगर मैं कहूँ 1.5 लाख ये सिर्फ एक्स्ट्रा इनकम है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ये कब हमारी फैमिली को सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट हम करने लग जाते हैं, हमें खुद ही नहीं पता। और जब ये फाइनेंशियल सपोर्ट धीरे धीरे आगे बढ़ता है, तो ये एक परमानेंट इनकम में, या फिर मैं कह लूं पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आपके साथ भी और आपके बाद भी। आज अगर अचीवमेंट में जैसे हमने काफी कुछ बताया, तो उसमें एक मोबाइल लिया था। मोबाइल तो मेरे हस्बैंड मुझे वैसे भी दिला सकते थे, तो जो फर्स्ट अचीवमेंट थी एक मोबाइल फोन था। लेकिन कैसे लिया, मोदी केयर के पैसों से, क्योंकि सोच रखा था आने को मोबाइल मेरे पास 10 आ सकते थे, लेकिन सोच रखा था अगर मोबाइल लेना है तो मोदी केयर की इनकम से ही लेना है। तो हम छोटे छोटे अपने रीजंस जो है यहाँ पे पूरे कर सकते हैं। कुछ ऐसे डिसीजंस जो फाइनेंशियली हमें हस्बैंड से या अपनी फैमिली से पूछ के लेने पड़ते हैं, या फिर सोचना पड़ता है कि यार हम ये बोलेंगे कहीं उनको टेंशन तो नहीं हो जाएगी, तो एटलीस्ट आपके पास उतनी स्टार्टिंग में धीरे धीरे वो एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। और वो धीरे धीरे कहते हैं ना, बूंद बूंद करके घड़ा पूरा भरता है। तो जब ये बूंद बूंद करके घड़ा भरा, तभी तो 2 साल में 1.5 लाख रुपए हो गए। अगर एक साथ 1.5 लाख रुपए अकाउंट में आते तो कैसा लगता, और वह जब थोड़े थोड़े करके आए तब भी तो 1.5 लाख रुपए ही आए। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, टफ टाइम के लिए मैं कहूंगी बिल्कुल आपको जरूर करना चाहिए। और अगर कोविड का टाइम देखो तो आप खुद नोटिस करोगे कि सब काम बंद थे, सारी चीजें बंद थी। ऐसे टाइम पे कहाँ क्या चीजें काम आ रही थी, जो हमारी सेविंग्स थी, जो हम अदर सेकेंड इनकम ऑफ सोर्स पे फोकस कर रहे थे। तो ये बिल्कुल राइट टाइम है, फाइनेंशियल सपोर्ट हम अपनी फैमिली को दे सकते हैं। और ये सोचने का, क्या सेकेंड इनकम ऑफ सोर्स हमारे हस्बैंड की भी, हम तो हाउस वाइफ हैं, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हस्बैंड तो वर्किंग है, तो क्या उनके पास सेकेंड इनकम ऑफ सोर्स ऐसा है जो कोविड प्रूफ हो? नहीं। तो ये हमारा बिजनेस बिल्कुल कोविड प्रूफ है। कोई इन्वेस्टमेंट करनी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस चाहिए नहीं, कोई भी किसी भी टाइम बस एक कमिटमेंट करने की देरी है। जैसे ही आपने कमिटमेंट कर ली, ये बिजनेस हाथ खोल के आपका वेलकम कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है रोल मॉडल। अब हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके रोल मॉडल कौन होते हैं? कुछ हीरो हीरोइन, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन, हर कोई अलग अलग। अब छोटे बच्चों को ना 2 चीजें होती हैं, या तो उनका पैशन है उस बिजनेस, मतलब उस फील्ड का। जैसे अगर मान लो कोई किसी को क्रिकेट पसंद है, तो सचिन तेंदुलकर इसलिए पसंद है क्योंकि ऑलराउंडर थे। दूसरा पैशन आज बच्चे का क्या है? नेम एंड फेम और पैसा। वो किस लिए देख के अपना मॉडल चुनते हैं, रोल मॉडल चुनते हैं कि इसके पास बहुत पैसा है और फेमस है, नाम है। लोग जाते हैं ना तो ऑटोग्राफ लेते हैं। आज हमारी अक्षी मैम को देखो तो वो सबके लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। आज जाते तो सच में इतना अच्छा लगता है, मतलब मैम एक पिक प्लीज, मैम एक पिक, और हो रहे होते हैं उनके ऑटोग्राफ लिए जाते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए हम रोल मॉडल बन सकते हैं। जब हम वो देखेंगे डे बाय डे हम कैसे ग्रोथ कर रहे हैं, कितनी पॉजिटिविटी घर में लेकर आ रहे हैं और सारी चीजें, तो रोल मॉडल कल को हमारे बच्चों के लिए कोई और नहीं होगा, हम खुद ही होंगे। और उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जनरेशन।
आज हस्बैंड का बिजनेस है, कल को बेटा ज्वाइन करना चाहता है तो उसकी मर्जी है, नहीं तो वो नहीं करेगा और वो बिजनेस क्या होगा, बंद का बंद रह जाएगा। क्या ऐसी कुछ इनकम या कुछ ऐसा सोर्स ऑफ बिजनेस आपका है जो जनरेशन टू जनरेशन आप आगे लेके जा सको, या फिर ऐसा कुछ कर जाओ कि नेक्स्ट जनरेशन को आपके लिए सोचना, अपने बच्चों के लिए या हमें उनके लिए सोचना ना पड़े कि क्या करना है? ऐसा हम बिल्कुल नहीं सोचते। या फिर एक और रीजन आज मेरे हस्बैंड का ही बिजनेस है, मैं ज्वाइन नहीं कर सकती, लेकिन आज हम मोदी केयर, मेरे हस्बैंड और मैं दोनों मिलके कर रहे हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है और अपनी आने वाली जनरेशन को आप दे के जा सकते हो। बिल्कुल, आज अगर मैं बात करूं अपने बेटे की, कल को फ्यूचर में हो सकता है वो ये बिजनेस करे या ना करे, उसके ऊपर है डिपेंड। मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल आप यश ये करो, नेटवर्क मार्केटिंग करो या मोदी केयर करो, जो उसका ड्रीम है वो पूरा करेगा। चॉइस उसके हाथ में है। जब वो देखेगा कि जॉब करने के बाद मुझे कितने धक्के खाने पड़ रहे हैं, जॉब भी आप मिल रही है या नहीं मिल रही है, कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, और जब यहाँ पे वो देखेगा कि मम्मी पापा ने तो घर पे बैठे बैठे लॉकडाउन में ही ना अपना बिजनेस यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया, तो उसको उस चीज की वैल्यू आएगी। और कल को जब वो इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहेगा तो उसको जीरो से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। उसको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, जहां पर हम हैं, क्योंकि हम अपना बिजनेस अपने बच्चों को ट्रांसफर कर सकते हैं और हमारे जाने के बाद वो उनको इनकम भी आ सकती है। तो ये जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है। काफी सारे और रीजन है, काफी सारे। अभी मैंने कुछ रीजन बताया क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है और मैं नहीं चाहूंगी कि ज्यादा टाइम लूं, क्योंकि अगर आगे हमें देखना है कि ये बिजनेस कैसे करना है तो वो भी तो हमें सीखना समझना पड़ेगा। और जाते जाते लास्ट में फिर से थैंक यू करना चाहूंगी अपने गुरु जी का, जिन्होंने मेरे माइंड में कुछ डाला कि कुछ कर कुछ कर। बहुत सालों से बैठी हुई है घर पर और कुछ करने के लिए उन्होंने एक जरिया बनाया, मेरी बुआ जी को और सन्नी जी को, और साथ में मुझे और मेरे हस्बैंड को ये बुद्धि दी कि तुम करो ये। और जरूर थैंक यू करूंगी अपने हस्बैंड का, अपने बेटे का, क्योंकि इस टाइम पे मैं उसको भी देख रही हूँ, कई बार किसी किसी जगह मैं उसको अवॉइड भी करती हूँ, लेकिन वो बहुत अच्छे से मुझे समझता है कि नहीं मम्मा अभी कुछ जरूरी काम करिए। आज वो मेरे ऊपर प्राउड फील करता है, क्योंकि किसी टाइम पे वो मुझे क्या कहता था, मम्मी कुछ करो, मम्मी कुछ करो, लेकिन मैं कुछ नहीं करती थी। लेकिन आज वो प्राउडली कहता है कि मेरी मम्मी ना बिजनेस वुमन बन गई है। आज वो प्राउडली कहता है कि मम्मा आपके वे ऑफ टॉकिंग में बहुत चेंज आ गया, आप ऐसे बात करते हो जैसे कोई प्रोफेशनल बात करता है। तो ये सब मिला, और उसके बाद अपने हस्बैंड का सपोर्ट लेके इस बिजनेस को किया तो बहुत मजा आ रहा है। आज उनकी बात करूं ना तो अपने हार्डवेयर के बिजनेस को वो कर रहे हैं 40% और मोदी केयर बिजनेस को कर रहे हैं 60%, क्योंकि हमें समझ आ गया है इस बिजनेस की पावर क्या है। यहाँ पे हमने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, सिर्फ आए, सिस्टम में प्लग इन हुए और ये चीजें सीखते गए। जाते जाते अपना आने वाला गोल जरूर बताऊंगी। एक गोल अचीव कर चुकी हूँ अपना, जो मैंने शॉर्ट टर्म गोल लिया था मोबाइल फोन का। सेकंड गोल यही है कि जल्दी से जल्दी इस महीने एसईडी टाइटल के साथ आना ही आना है, और इस साल का एंड नहीं होगा जब तक हमारी गाड़ी नहीं आ जाएगी। और अपने हस्बैंड को प्रॉमिस किया कि आने वाले 6 महीने में अपनी इनकम इतनी करके दिखा दूंगी कि घर का खर्चा उनके बिजनेस से नहीं होगा, हमारे मोदी केयर बिजनेस से होगा। यानी 50,000 प्लस तो इनकम करके दिखानी है। बेटे की फीस, ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस, घर का जो भी खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर इनकम से होगा। और आज बहुत प्राउडली कह रही हूँ कि मोदी केयर ज्वाइन किया तो आज घर के राशन की बिल्कुल टेंशन नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा तो हमारा सामान वैसे ही आ जाता है और उससे ज्यादा तो हमारे पैसे अकाउंट में आ ही रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री होके इस बिजनेस को कर रहे हैं। जहां कोविड में लोग परेशान हैं, आज हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से सेशंस ले रहे हैं, दे रहे हैं, और बहुत 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 शानदार जिंदगी जी रहे हैं। थैंक यू सो मच दीपाली जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच निधि जी, बहुत 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 अच्छे से बताया आपने। जैसे कि मैं पहले भी बोल रही थी कि बिजनेस को करने के लिए सिर्फ एक अर्निंग ही नहीं होती है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। शायद आपको कभी अपनी इनहैंस करना हो, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी हो, अपनी हेल्थ करनी हो, या अपने फ्यूचर का सिक्योरिटी करनी हो, बच्चों को खुशियां देनी हो। बहुत सी चीजें लीडर्स ऐसी हो सकती हैं, दोस्तों ऐसे हो सकती हैं जो आप इस बिजनेस को यस बोल सकते हो और अपनी लाइफ प्रॉपर 180 डिग्री चेंज कर सकते हो। बोल दो 360 डिग्री पूरी चेंज हो सकती है। तो दोस्तों ये तो निधि जी ने बताया कि क्या रीजंस हो सकते हैं आपको मोदी केयर को यस बोलने के लिए, लेकिन मोदी केयर को कैसे करना है
एज अ हाउसवाइफ आप कैसे उस चीज को बिल्ड कर सकते हो और कैसे मैनेज कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को सिखाने हमारे बीच में बहुत धाकड़ लीडर आ रही है जो इस एग्जाम्पल को, जैसे कि टर्निंग हाउसवाइफ टू बिजनेस वुमन, और कैसे वो अपनी फैमिली को मैनेज करती है, कैसे अपने बिजनेस को मैनेज करती है। और ये सब कुछ क्योंकि हमने भी उन लोग इस लीडर को देखा है, जब भी कभी सेशन होता है इनके हेडफोन्स हमेशा लगे होते हैं और वो कुछ ना कुछ बना भी रही होती है, एक हाथ से करची हिल रही होती है और एक हाथ से वो लिख रही होती है, कुछ ना कुछ नोट्स बना रही होती है। तो दोस्तों इस लीडर्स को सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मैं बोलूंगी बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस लीडर का नॉलेज हैट्स ऑफ है। तो एक बार जोरदार तालियों से मैं स्वागत करना चाहूंगी स्क्रीन पर रीना लूथरा जी का। वेलकम मैम ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच दीपाली जी, इतना वार्म वेलकम देने के लिए। ये बिल्कुल सच है कि एक हाथ में कड़छी चल रही होती है और एक कान में मेरे जो है वो नॉलेज और ट्रेनिंग सेशन चल रहे होते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। देखो लीडर्स, आज अपने सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं सभी टेस्टिमोनियल्स जितने भी थे, मंजू जी, योगिता जी, रीटा जी को थैंक्स बोलूंगी। उन्होंने बहुत अच्छे से और टाइम मैनेज करते हुए अपने टेस्टिमोनियल्स बताए। और आज का मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आज का सेशन ऑर्गेनाइज करने का जो हमारा रीजन था, क्या था कि हाउसवाइफ के अंदर वो शक्तियां जगाना कि जो हाउसवाइफ सोचती थी कि हम कुछ कर नहीं सकती, और आफ्टर मैरिज जो है वो जो सपने दब जाते हैं। और जैसे कि निधि जी ने बताया कि बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हर हाउसवाइफ को करना क्यों चाहिए, है ना। क्योंकि हम लोग ना एक्चुअल में बहुत कंफर्ट जोन में होते हैं, और उस कंफर्ट जोन से कैसे निकलना है और कैसे इस बिजनेस को करना है, कारण तो समझ में आ गया कि क्यों करना है और कैसे करना है, वो आज मैं आपको बताऊंगी। नाम है रीना लूथरा, शादरा से बिलोंग करती हूँ, एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ, नाम था कलानौर। और अभी मैरिज हुई थी तो जींद में हुई थी, बट अभी आफ्टर 4 इयर्स दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। और क्वालिफिकेशन की बात करूं तो बीकॉम, एमकॉम और विद कंप्यूटर कोर्स, और टीचिंग की मैंने, कंप्यूटर टीचिंग की 4 इयर्स। और दिमाग में ना एक कीड़ा कहूँ या कुछ भी कहूँ कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने का था, कि मतलब खुद इतना कमाऊं कि किसी पे डिपेंड ही ना रहना पड़े, अपनी एक अलग पहचान, टैग फ्री शॉपिंग, ये छोटे छोटे सपने थे। बट जब शादी हुई, बहुत प्यारा से हस्बैंड और बहुत केयरिंग से हस्बैंड मिले, बट एक छोटी सी कंडीशन उन्होंने रखी कि आप इस टीचिंग प्रोफेशन को जो है ना कंटिन्यू नहीं कर सकते। थोड़ा सा मन उदास हुआ, बट जो क्वालिटी मैं अपने लाइफ पार्टनर में पाना चाहती थी वो सब थी उसमें। तो लगा कि अगर भगवान ने चाहा तो मैं दोबारा इस प्रोफेशन को शायद कंटिन्यू कर लूंगी, या अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरिया ढूंढ ही लूंगी। तो उसके बाद शुरुआत हुई, फैमिली, और इतनी प्यारी फैमिली मिली, इतनी केयरिंग मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, और प्यारे प्यारे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, जो आज मुझे इतना अपना रोल मॉडल मानते हैं, हमेशा सपोर्ट करते हैं। सबने इतना प्यार दिया कि फैमिली लाइफ में इतना ज्यादा मतलब मैं घुस गई थी कि वो सपना मेरा दब गया था। तो लगा कि पहले बच्चों की केयर करनी चाहिए, उसके बाद फिर थोड़ा सा उस सपने के बारे में सोचा जाए। लेकिन मन में इच्छा तो थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब हम लोग दिल्ली में शिफ्ट हुए, फिर भी लगता था कि हाँ कुछ करना है, कुछ करना है। एक दिन एक सत्संग पे एक लेडी ने मुझे बोला, जाती थी मैं 12 बजे, जैसे एज यूजुअल बहुत सारी लेडीज 12 बजे फ्री हो जाती हैं, तो उन्होंने मुझे बोला कि प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मैंने एक कंपनी ज्वाइन की हुई है रीना जी, आप भी यूज करो। और मैंने बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट से मेरे इस मोदी केयर में एंट्री हुई थी। जो आज मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है वो है मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लीजनर, क्योंकि एक्चुअल में मेरे फेस पे ना कोई फेस वॉश सूट ही नहीं करता था, तो मेरे को प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे। उन्होंने बोला कि आप ना प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, कर तो रहे हो, लेकिन अगर आप इसको अपनी आईडी से लोगे तो आपको सस्ते पड़ेंगे। तो फिर ठीक है। उसके बाद हुआ क्या कि प्रोडक्ट यूज करते करते मैं मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा कि चलो आईडी लगाने से सस्ते पड़ते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप 2500 के प्रोडक्ट्स लोगे तो आपको और सस्ते पड़ेंगे। फिर मुझे उन्होंने बताया कि आप इससे ना एक बिजनेस भी कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, बट एक हाउसवाइफ होके इतना बड़ा सोच नहीं पाई थी कि हाँ एक बिजनेस भी कर सकती हूँ। बट उन्होंने मुझे उतनी ज्यादा बिग पिक्चर नहीं बताई थी, और उन्होंने बोला कि बस आपने मुझे लोगों से मिलवाना है। तो मैंने ठीक है 1-2 लोगों से मिलवाया। और बट हुआ क्या
वो उन लोगों को जो थी ना बिग पिक्चर दिखा नहीं पाई थी, मैंने छोड़ दिया। आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी ये सुन के कि मैंने जहां पहले मोदी केयर ज्वाइन किया था वहां से मैंने क्विट कर दिया, क्योंकि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। वो मुझे कुछ क्लियर ही नहीं कर पाई थी कि इस बिजनेस को करना कैसे है। तो अनफॉर्चुनेटली कभी जैसे हस्बैंड से बात हुई कि मुझे कुछ करना है अब मोदी केयर, तो मैं कर नहीं पाई। तो क्या हुआ कि तनुज, जैसे मैं मोदी केयर के स्टेटस लगाती थी, तनुज भैया भी कभी कभी लगाते थे, वो हमारे रिलेशन में है, क्लोज रिलेशन में। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि एक तनुज भैया हैं वो भी लगाते हैं, तो शायद हो सकता है वो अच्छे से सपोर्ट कर पाए एज ए रिलेटिव, या वैसे भी लगा लो। उनसे मुझे मिलवाया। उन्होंने लिटरली लीडर्स इतना अमेजिंग तरीके से मुझे प्रेजेंटेशन दी, और उन्होंने बोला रिश्ते में मैं उनकी भाभी लगती हूँ कि भाभी आप इस बिजनेस को ज्वाइन करो, मोदी केयर से बाद में ट्रस्ट करना, बट आप मेरे पे ट्रस्ट करके इस बिजनेस को करो। तो उसके बाद मेरी शुरुआत हुई और मुझे इतना अच्छा फील हुआ, लेकिन बड़ा नेचर मेरा शाई था। तो मैंने कहा भैया आप इस बिजनेस में होता क्या है कि लोगों से बात करनी है, कन्विंस करना है, बड़ा मतलब मैं ज्यादा किसी से बात तो करती नहीं हूँ, कर ही नहीं पाती, नेचर इतना शाई है। तनुज भैया ने बोला कि दिल से थैंक्स करूंगी तनुज भैया का, और दिल से सलाम करती हूँ उनको कि आज अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आते तो मोदी केयर मेरी लाइफ में नहीं होता। थैंक यू सो मच तनुज भैया। तो हुआ क्या कि उन्होंने मुझे बोला कि आप ना बस जो मैं यहाँ पे कहता हूँ वो करते जाओ, यूट्यूब से लर्निंग करते जाओ, क्योंकि उस टाइम वो पार्ट टाइमर थे। तो बस उसके बाद जो मैं कहता हूँ लोगों से मुझे मिलवाते जाओ, अपने आप से बिजनेस ग्रोथ होती जाएगी। सच में लीडर्स पता ही नहीं चला कब मेरा डायरेक्टर क्वालिफाई हुआ और कब आज आपको पता ही है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पोस्ट पे हूँ। तो इतना प्राउड फील होता है कि हाँ आज एक सिंपल सी हाउसवाइफ से इस बिजनेस वुमेन बन गई है, और बहुत बहुत मजा आ रहा है। और जो एक वो गॉसिप्स वाला नेचर होता है ना, वो तो था नहीं। 4 to 7 वाला फ्री टाइम होता था, उसको यूटिलाइज करने को भी मिल गया। और जब इस उसके बाद हर्ष भैया का भी थैंक्स करना नहीं भूलूंगी, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी गाइडेंस दी, मेरे साथ मीटिंग्स की, उन्होंने मुझे बिग पिक्चर दिखाई कि रीना जी आपकी जो भी ड्रीम्स है ना वो सब मोदी केयर से पूरे हो सकते हैं। जब वो ड्रीम्स धीरे 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 पूरे होने शुरू हुए, चैलेंजेस मेरी भी लाइफ में बहुत सारे हुए आए, क्योंकि पिछले 12 साल से घर पे ही थी। घर पे ही थी तो घर वालों को भी हैबिट हो गई थी बिल्कुल सामने देखने की, है ना। तो हुआ क्या कि एक दिन जैसे मैंने बात की मदर इन लॉ से कि मुझे कुछ करना है, तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे पापा हैं वो तो मानेंगे नहीं। मैंने कहा अब चलो फिर भी स्टार्ट करते हैं। तो हुआ क्या कि धीरे 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 जब बाहर निकलना शुरू किया, पापा को पता चलना लगा, तो फिर पापा ने बस 2 ही बातें बोली, बेटा पैसा नहीं खराब होना चाहिए, बच्चों से ध्यान नहीं हटना चाहिए। मैंने कहा ठीक है पापा, मैं कमिटमेंट करती हूँ। उसके बाद बस कैसे मोदी केयर मेरे सच में डीएनए में आ गया। 24 घंटे बस मोदी केयर, बस ना टाइम को किसी तरीके से चुरा लेती हूँ। तो चलो आते हैं हम अपने टॉपिक पे। निधि जी ने बहुत अच्छे से आप सब लोगों को क्लियर किया कि वाई करना क्यों चाहिए। अब करना कैसे है, प्रॉब्लम क्या आती है हाउसवाइफ जैसे कि सिर्फ इससे एक दायरे में है कि सुबह उठे, पूजा की, सबसे पूछा ब्रेकफास्ट में क्या बनना है, लंच में क्या बनना है, डिनर में क्या बनना है। ओवरऑल अगर हम देखते थे ना, हमारे पास टाइम होता ही नहीं था। बहुत सारे हाउसवाइफ जब हम प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो वो कहते हैं प्लान तो बहुत अच्छा लगा बट हमारे पास टाइम ही नहीं है। ठीक है, तो इसी टाइम को कैसे मैनेज करना है वो मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले मैं कुछ स्टेप वाइज आपको कुछ बातें बताऊंगी, कुछ पॉइंट्स अगर आप नोट करना चाहो तो आप नोट कर लेना। पहला स्टेप यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना जैसे निधि जी ने बताया आपका वाई क्लियर होना चाहिए। और आई थिंक आपको इतने सारे कारण सुनने के बाद आपका वाई आज क्लियर हो गया होगा। और हम लिटरली मैं आज आप खुद को इतना ब्लेस्ड फील करूंगी किसी एक हाउसवाइफ की भी लाइफ में अगर मैं चेंज ला पाई तो। अगर देखो सपने सबके होते हैं लेकिन शादी के बाद दब जाते हैं, है ना। आज वो अगर सपना फिर से आप जगा के सोचो, जैसे रीटा जी बोलती हैं कि मेरी भी ज्वाइंट फैमिली है, उनकी भी ज्वाइंट फैमिली थी, बट कहीं ना कहीं सपने तो थे ना, लेकिन उन सपनों को कहीं ना कहीं मोदी केयर से ही जगाया। मोदी केयर ने ही जगाया कि हाँ आप घर बैठे भी बहुत इजीली अपने वो जो फ्री टाइम को मैनेज करके इस बिजनेस को कर सकते हो, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, पहली बात तो हम हाउसवाइफ को जब हम क्या चैलेंजेस आते हैं कि सासू माँ मना कर देती है या हस्बैंड मना कर देते हैं, है ना। लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ कि जैसे मेरे साथ भी सबसे बड़ा चैलेंज आया था, मेरे इन लॉज ने पहले मना कर दिया,
बट मेरे अंदर मैंने अनुभव कर लिया कि मुझे तो करना है। सिर्फ गुरुजी के आगे हाथ जोड़ती थी कि गुरुजी प्लीज उनको, उनके दिमाग में कुछ ऐसा डाल दो कि वो हाँ कर दे, क्योंकि मुझे ये पता था कि मैं पूरे दिन में अपने टाइम को मैनेज करके उनको कभी कोई प्रॉब्लम आने नहीं दूंगी। खाना टाइम पे, सब कुछ टाइम पे, तो धीरे धीरे हर चीज मैनेज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद पहला आपका जब वाई क्लियर हो जाएगा ना, तब आपने उस गोल को लिखना है डायरी में, क्योंकि हमें यहाँ सिखाया जाता है कि लिखने में बहुत बड़ी पावर होती है। ठीक है, तो आप अपना शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल आपने डायरी में लिख देना है। जैसे ही आपकी अपलाइन आपको बहुत अच्छे से सिखाएगी। एक चीज और का ध्यान रखना है, पहला स्टेप आपने लिखना है लर्निंग का। आपने यहाँ पे थोड़ा सा भी अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, कहा जाता है कि अपलाइन पे पूरी तरह अपने आप को सौंप दो। जैसे कि मेरी बहुत जबरदस्त लीडर है एक किरण जी, जीन से बिलोंग करती है, नीलम जी बहुत अच्छी लीडर है। उन्होंने लिटरली यही बोला कि रीना जी मैं आप पे ही ट्रस्ट करके हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, हम नहीं जानते किसी मोदी केयर को। तो मैंने लिटरली ये बोला कि मैंने कहा ठीक है आप मुझ पे ट्रस्ट करो, लेकिन आप सिर्फ वही करोगे जो मैं बोलूंगी, आपने अपना दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं भी सिस्टम को फॉलो कर रही थी। मैंने क्या किया, धीरे धीरे अपनी सारी ही जितने भी मेरी हार्टलाइंस थी जो डेडिकेटली इस बिजनेस को करना चाहती थी, उनको धीरे 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 सिस्टम में लाना शुरू किया। एक्चुअली में ये जो मेरा शुरू में तो सच बताऊं तो शुरू में 2 महीने इस बिजनेस को अच्छे से समझ नहीं पाई थी, क्योंकि पावर जो है ना धीरे धीरे समझ में आती है। पावर सच्चाई बताऊं तो समझ में आई थी। हर्ष जी ने मुझे एक बात बोली थी कि मेरा कि भैया सच में क्या ये कंपनी, देखो अक्षय जी का मैंने चेक नहीं देखा, बट मैं उनको अपना रोल मॉडल जरूर मानती हूँ। तो मैंने भैया को लिटरली बोला, मैं कहा भैया आप मुझे अपना चेक दिखा सकते हो क्या, सच में ये कंपनी इतना पे करती है, मतलब देती है इतना। तो हर्ष जी ने मुझे एक बात बोली कि रीना जी एक बात बताओ, मैं अगर पूरा फ्यूचर दाव पे लगा के अगर इस बिजनेस को कर सकता हूँ, मतलब मेरा पूरा फ्यूचर एज ए बॉय इस बिजनेस पे ही बेस्ड है, तो क्या कुछ सोच समझ के ही किया होगा ना। उसके बाद जो मेरा बिलीव स्ट्रॉन्ग हुआ ना, अपलाइन पे जो मैंने बिलीव किया, आप मानोगे नहीं कि मैंने कोई उनकी ट्रेनिंग नहीं मिस की, मैंने जो कहते करती गई। तो बस करना क्या है, लर्निंग पे ध्यान देना है। देखो आज आपके पास अगर प्रोडक्ट नॉलेज होगी तो आप किसी को यूजर भी बना पाओगे। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट जो था ना, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। मेरे बेटे को खांसी ठीक नहीं होती थी, बट उससे क्या हुआ कि सर्दियों में क्या होता था, आइसक्रीम खाने से हो जाती थी, गर्मियों में ज्यादा बाहर घूमने से, और सॉरी गर्मियों में आइसक्रीम खाने से खांसी हो जाती थी, सर्दियों में सर्दी लगने से हो जाती थी। बट स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट देने के बाद इतनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हुई। तो आज अगर मैं किसी को सजेस्ट करती हूँ तो वाकई उसको रिजल्ट मिलते हैं। उसमें FOS है, उसमें DHA है। तो अगर प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लोगे तो किसी को सजेस्ट भी कैसे कर पाओगे। तो पहला आपको क्या करना है, यहाँ पे लर्निंग पे ध्यान देना है। और दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर लर्निंग, क्योंकि सब लोग घर पे हैं और आपको बड़े बड़े लीडर से भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग मिल रही है ना। 2 बजे सौरभ शर्मा सर है हमारे, बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं। मेरे पर्सनल सेशन भी चलते हैं, और भी तनु जी, निधि जी, बहुत सारे सेशंस होते हैं तनुज भैया के, मतलब जो प्रोडक्ट नॉलेज चलते रहते हैं। और आज तो एक थैंक्स और बोलूंगी तनुज भैया को, उन्होंने जो जुम्बा सेशन शुरू करवाए हैं ना मोदी केयर से, तो मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि एक ऐसा फुल प्रूफ पैकेज है जो हमें क्या नहीं दे सकता, मुझे बस वो बता दो। कि जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज हम मन से फील चाह रहे होते हैं ना, काश मेरा जिम दोबारा कंटिन्यू हो जाता। मैंने पिछले 3 साल से जिम ज्वाइन किया हुआ था, मेरी रूटीन छूट गई थी। वो आलस, 9 बजे उठना, बाहर पार्क में भी कोई नहीं जाने दे रहा था। एक दिन बैठ के सोच रही थी काश जिम शुरू हो जाए। बट सच में पता नहीं कैसे वो वाइब्स, मुझे लगता है तनुज भैया तक पहुंच गई, दिल के तार जैसे जुड़े होते हैं। हुआ क्या कि भैया ने जुम्बा सेशन स्टार्ट करवाए। आज घर में ही वो फील होता है, घर पे ही रूम में बैठ के मैं एक्सरसाइजेस कर रही होती हूँ, और ये फील होता है कि मोदी केयर वाकई ही इसने मेरी हेल्थ भी ठीक कर दी, और ये सपना भी पूरा कर दिया कि अब मेरा जिम भी कभी नहीं छूटेगा, और जिम भी कंटिन्यू हो गया। ठीक है, तो जैसे कि एक लर्निंग पे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, फिर चलती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। कि जैसे कि एक जब हम एक गर्ल होते हैं, रोटी बनानी सीखने के लिए हमें पहले आटा बनाना, गूंदना सीखना पड़ता है। फिर हम पेड़ा बनाते हैं, फिर हम देखते हैं कि गैस को कितनी आंच पे रखना है, उसके ऊपर फिर हम रोटी को रखते हैं, और धीरे धीरे जैसे सीखते हैं ना, ये भी एक स्टेप है, आटा गूंदना, पेड़ा बनाना है, फिर रोटी बनानी है। वैसे ही यहाँ पे ना आपको
10 कदम आजादी के स्टेप्स पे चलना होगा। अगर आपको अपलाइन बोल रही है पहला कदम कि आपने लिस्ट बनानी है, तो वो आपको बनानी पड़ेगी। हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने लिटरली सच में कुछ मिस्टेक्स की थी। मैंने शुरू में तीसरे महीने मैंने जब इस बिजनेस को, मैंने पूरे 3 महीने इसको लर्निंग पे डाला, लर्निंग की कि हर्ष भाई ने मुझे बोला कि आप लिस्ट बनाओ, बट मैंने लिस्ट बनाने में ही सच में 1 से 1.5 महीना लगा दिया था। अभी मुझे पता था लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों के नाम ही सामने नहीं होंगे तो आप कैसे किसी को कॉल कर पाओगे? 4 लोग मना कर देंगे तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आप लोग मिस्टेक मत करो, बस जो अपलाइन कहता है विद इन 2-3 डेज आप उनको रिवर्ट दो। उसके बाद आता है कि देखो आप इस बात से अपने घर वालों को मना सकते हो कि इस बिजनेस में ना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पहले मैं क्या सोचती थी कि कुछ घर घर पे कुर्तीज का या हैंडलूम का काम शुरू कर लूं, फिर अगर स्टॉक ब्लॉक हो गया तो एक प्रॉब्लम मेरे साथ और भी थी कि हस्बैंड ना किसी अननोन को अलाउड नहीं करते। अब आपको पता है घर पे अगर हैंडलूम का काम शुरू किया जाए तो कस्टमर तो कभी भी आए। तो बिजनेस की खास बात ये है कि यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल ही नहीं लगनी। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने घर वालों को मना सकते हो कि अपने हस्बैंड या सासू माँ इन लॉज को कि इन्वेस्टमेंट तो कोई लगनी नहीं है, तो शुरू करके देखने में क्या जा रहा है, दुकान ही तो बदलनी है। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, यहाँ पे लर्निंग पे फोकस करना है। दूसरा स्टेप आपने यहाँ पे क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है। टाइम को कैसे मैनेज करना है कि देखो मैं एक बड़ा सिंपल एग्जांपल लेती हूँ अब हर हाउस वाइफ के सामने कि देखो हम लोग कहते हैं कि 12 बजे खाली हुए, 2 बजे खाली हुए, लंच के बाद 2-3 घंटे सो गए, फिर शाम का रूटीन शुरू हो गया, चाय और बर्तन और फिर डिनर का। लेकिन मुझे एक छोटा सी बात का जवाब आप अपने मन में सोचना कि आज के डेट के बाद अगले आगे 15 दिन में ये पता चले कि भाई की शादी है और 15 दिन के अंदर अंदर में से 10 दिन आपको सिर्फ मैरिज की शॉपिंग के लिए मिले, तो क्या 10 दिन मैं भाई की शादी के लिए शॉपिंग करने के लिए डेली नहीं निकलोगे? ये सच है कि हम लोग मार्केट के लिए और अपने और कामों के लिए टाइम निकाल लेते हैं, बट अगर इस बिजनेस की वैल्यू के लिए डेली के अगर आपने सिर्फ 2 घंटे भी निकाल लिए ना, बिलीव नहीं करोगे ये बिजनेस आपको वो दे सकता है जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था। मैं अपनी सच्चाई बताऊं तो मैंने कभी सपने में भी सोचा नहीं था कि मैं अपने हस्बैंड को कभी एक गाड़ी भी गिफ्ट करूंगी। बस मन में ये आता था कि कभी कुछ ऐसा गिफ्ट करूं जो उनके दिए हुए पैसों में से ना हो, उनके दिए हुए खर्चों में से ना हो। तो आज मोदी केयर कहता है, समीर मोदी जी कहते हैं आप जितना बड़ा सोच सकते हो सोचो, बस आप सिस्टम को फॉलो करते जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप उस ड्रीम को पास पहुंच गए और आपको वो कार अचीव हो गई। ठीक है, तो टाइम कैसे मैनेज करना है, आप अपना सुबह का जो रूटीन है वो थोड़ा सा जल्दी, जैसे मैं 12 से 1 में थोड़ा सा फ्री होती हूँ या 1 से 2 में, तो तब कॉलिंग कर ली। और 4 to 7 मैंने सच्चाई बताऊं तो मैंने लास्ट लॉकडाउन से फरवरी से मैंने अपने टाइम को, जब से मैंने शुरू किया है तब से मेरा बिजनेस की स्पीड इतनी बढ़ गई है। मैंने 4 to 7 का अपना टाइम फिक्स किया हुआ है। वैसे तो सच्चाई बताऊं तो फुल टाइम में मोदी केयर चलता रहता है, कॉल चलती रहती है और साथ में सब्जी बनती रहती है, बट 4 to 7 एक ऐसा टाइम है जिसमें मेरी ट्रेनिंग्स और मेरी ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग चलती है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छी मैंने डायरी मेंटेन की हुई है कि इस टाइम में मैंने ये करना है, जिसकी वजह से मुझे रिजल्ट भी मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इस बिजनेस में इसलिए कभी कभी कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि कभी मतलब सीरियसली नहीं, प्रोफेशनली इस बिजनेस को नहीं करते। मतलब एक शॉप खोलते हैं तो शटर तो डेली ओपन होता है ना, और होता क्या है कि हम इस बिजनेस को उतना प्रोफेशनली ले नहीं पाते। तो चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हमारा चैलेंजेस। देखो लीडर्स, हम जब इस बिजनेस में आते हैं ना, हमें लगता है कि सिर्फ इसी बिजनेस में ही चैलेंजेस आ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में एक जब लड़की की शादी होके जब वो अपने ससुराल में आती है तब भी बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करती है। मैं अपना बताऊं तो मुझे जब मीठा बनाना था ना चौथे दिन, तो मुझे हलवा बनाना आता नहीं था, तो वो भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं कैसे बनाऊंगी। मदर इन लॉ ने सपोर्ट किया, बेटा ये ऐसे करना है, तो हो गया। वैसे ही यहाँ पे आप अकेले नहीं हो, बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम है कंपनी की तरफ से, आपको सिखाया जाता है। ऑफिशियल मोदी केयर चैनल है और जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं आप कभी भी किसी भी ट्रेनिंग में जाके कुछ सीख सकते हो। अमृता मैम है, दीपाली मैम है, तनुज जी हैं, इतने सारे लोगों की, इतने बड़े बड़े लीडर्स की ट्रेनिंग आती है। और सबसे बड़ी बात, अपलाइन इतना अच्छे सपोर्ट करती है आपको यहाँ पे। निधि जी ने बिल्कुल सही बोला कि यहाँ से आपको सही में खींच के ऊपर खींचा जाता है कि अगर आप कभी डिमोटिवेट हो रहे हो या डाउन भी हो रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट दे के आपको एक एक चीज, जैसे मैं अपनी टीम में
स्टूडेंट और टीचर वाला रिलेशन रखती हूँ, एक एक चीज को बड़ी बारीकी से सिखाती हूँ, वैसे ही यहाँ पे चैलेंजेस को हैंडल करना भी सिखाया जाएगा। तो मैं सबको एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, पहले आप यहाँ पे ना सिर्फ मुश्किल से 8 या 10 क्वेश्चन होते हैं जिनको हमने हैंडल करना होता है, कि प्रोडक्ट्स महंगे हैं, उसको टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, तो कुछ बेसिक से 10 क्वेश्चन है जिसको हमने हैंडल करना सीखना होता है ना, कभी भी आर्ग्यू नहीं करना। तो वो अगर हम अपने अपलाइन से पहले ही सीख लें तो आप कभी इस बिजनेस में डिमोटिवेट हो ही नहीं सकते। उसके बाद है कि हमने इस बिजनेस के लिए क्या अपने अंदर एक चीज लानी है, पेशेंस। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे पेशेंस। देखो अगर हम जैसे एक बात बताऊं तो कमिटमेंट भी अगर हम इसमें ऐड करें तो बहुत सही रहेगा। जैसे करवा चौथ के दिन हम क्या करते हैं कि हम अपने आप से कमिटमेंट करते हैं कि हम चांद देखे बिना पानी नहीं पिएंगे। वैसे ही हम ना खुद कमिटमेंट करते हैं। मैंने कमिटमेंट जब मेरा हुआ था कि मैं ना राजमा चावल तब तक नहीं खाऊंगी जब तक मेरा ईडी लेवल होगा नहीं, है ना। तो वो खुद से ही मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहती थी कि मेरे फेवरेट है राजमा चावल, तो मुझे उसको खाने के लिए मुझे ईडी लेवल करना ही करना है ना। तो यहाँ पे खुद से कमिटमेंट करना और पेशेंस रखना। देखो नॉर्मली भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई पार्लर या कोई बुटीक ओपन करते हैं तो फर्स्ट मंथ तो उतनी हमारी अर्निंग नहीं स्टार्ट हो जाती। यहाँ पे जैसे कि एक एग्जाम्पल होगी 9 मंथ्स बेबी के होने के लिए हम वेट करते हैं, ऐसे ही हमें यहाँ पे 3 इयर्स दिए इस बिजनेस। 3 साल अगर हमने शिद्दत से इस बिजनेस को दे दिए ना अकॉर्डिंग टू सम, तो आपको यहाँ पे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बहुत ही जबरदस्त तरीका जो हमने, एक तरीका नहीं बोलूंगी, एक बहुत ही जबरदस्त इसका बेनिफिट है और उसी बेनिफिट को दिमाग में रख के इस बिजनेस को हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो है पैसिव इनकम। लीडर्स, मैं 2 एग्जांपल दूंगी और उसके बाद मैं लास्ट अपना गोल बता के अपना ये पार्ट खत्म करूंगी। पैसिव इनकम क्या होता है, अगर आपको नहीं पता कि पैसिव इनकम क्या होता है तो छोटे से ब्रीफ में बताऊंगी। एक होती है एक्टिव इनकम। इंडिया में 98% लोग जो है ना एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं, और लॉकडाउन में तो बहुत सारे लोगों ने अब देख ही लिया, सब लोगों के हस्बैंड घर पे हैं तो वो लोग एक्टिव इनकम पे काम कर रहे थे। मीन्स जब तक आप काम करोगे तब तक पैसा आएगा, है ना। बट यहाँ पे क्या है कि एग्जाम्पल दूं अक्षी मैम का, कि अगर आप यहाँ पे 5 से 6 साल आप बहुत शिद्दत से काम कर लेते हो तो वो जो आपकी इनकम है वो आप काम करो या बीच में से किसी वजह से काम छोड़ दो तो वो सारी उम्र आपके अकाउंट में पैसा आता ही रहेगा। अक्षी मैम जिनकी मैरिज हुई थी लास्ट ईयर, 6 महीने वो शॉपिंग और ऑल दैट हर चीज में बिजी थी। आफ्टर मैरिज भी वो फेरा वेरा डाले उन सब चीजों में बिजी थी, तो उन्होंने 6 महीने काम नहीं किया, बट बिना रुके कॉन्टिन्यूसली उनके अकाउंट में 8 लाख रुपए आ रहे थे। मतलब दिग्विजय सर की बात करूं तो अगर उनको भी किसी टेंशन नहीं थी कि अगर हम कई बार घूमने गए हैं, वाइफ के साथ में कई बार घूमने गया हूं तो अब मुझे काम की टेंशन है, शॉप होती तो शटर डाउन करके जाना पड़ता। इसको कहते हैं लीडर्स पैसिव इनकम। उनके अकाउंट में कॉन्टिन्यूसली आ रहे थे 8 लाख रुपीज। अभी रिसेंटली अभी 4-5 डेज पहले की बात बताऊं तो हमारे एक वीरेंद्र सर हैं जिनकी अभी डेथ हुई है। तो देखो लीडर्स, इस बात से सिर्फ हम ये सीख सकते हैं कि देखो उनको उनके जाने के बाद उनकी कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता, है ना। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है वाइफ के लिए और बच्चों के लिए, उसके लिए वाइफ के लिए, कि अब मैं अपने बच्चों को पढ़ाई को या उनके खर्चों को कैसे पूरा करूंगी। लेकिन वो अपनी फैमिली को वो दे के गए कि जो कोई नहीं दे सकता, कोई बिजनेस नहीं दे सकता पैसिव इनकम कॉन्टिन्यूसली। अब भी सारी उम्र कम नहीं आएगा, बढ़ के ही आएगा कॉन्टिन्यूसली। वो 12 से 13 लाख जो आ रहा था ना वो अभी भी आता ही रहेगा, जिसकी वजह से कभी कोई दिक्कत उनको लाइफ में आएगी। तो पैसिव इनकम के लिए हमें इस बिजनेस को करना चाहिए। अपना एक छोटा सा एक और मोटिव बताती हूँ कि जैसे 60 साल की उम्र के बाद कोई नहीं चाहता कि हम अपने बच्चों पे डिपेंड रहें, तो मेरा भी एक मोटिव था कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने का, कि मैं भी नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों पे बर्डन बनूं या मुझे उस टाइम पे बच्चों से पैसा मांगने पड़े। तो 60 साल के बाद उसको अपनी लाइफ को इतना सिक्योर कर दो कि कभी किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो लास्ट में आपको गोल बताऊंगी, ये पॉइंट्स पे जरूर फोकस करना, और फिर भी कभी भी कोई भी हेल्प चाहिए हो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो।
और यही तरीका था। ये बहुत सारे, अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट टाइम की वजह से मैं आपको ये 5 पॉइंट्स ही मेन बताए मैंने आपको, कि किस तरीके से आप अपनी नॉर्मल रूटीन में इस बिजनेस को फिट कर सकते हो। और लास्ट में अपने गोल बताऊं तो जो शॉर्ट टर्म गोल था वो पूरा हो चुका है। अभी जो बेड आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये मैंने लास्ट बर्थडे पे हस्बैंड को गिफ्ट किया था, कॉस्ट थी 20,000 रुपीज। तो इस ईयर का गोल है कि जल्दी से अगस्त में मेरे को एससीडी लेवल अचीव करना है और कार फंड में एंट्री लेनी है, जो बहुत जल्दी होगा। और 13 दिसंबर को हस्बैंड का बर्थडे होता है 2021 में, तो 2021 में ही उनको एक गाड़ी गिफ्ट करनी है। तो ये डेट फिक्स की है कि गुरुजी की कृपा से वो जल्दी ही होगा। और थैंक यू सो मच दीपाली जी। और एक लॉन्ग टर्म गोल है मेरा 2024 का, कि मुझे एक 4 BHK चाहिए, जो पूरा मेरा जड़ समेत हो, और एक बहुत प्यारा सा बाहर गार्डन हो, उसमें एक झूला लगा हो, मतलब बहुत एक प्यारा से घर का एक ड्रीम है, वो भी बहुत जल्दी पूरा होगा। थैंक यू सो मच दीपाली जी, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच रीना जी। आपने एक्सप्लेन किया कि मोदी के बिजनेस को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, पैसिव इनकम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज अभी बहुत अच्छी बोली है रीना जी ने, कि पैसिव इनकम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्टिव इनकम के लिए तो सब काम करते हैं, लेकिन पैसिव इनकम आपकी आगे जनरेशन के लिए भी काम करती ही करती है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सेशन में आज जरूर ये समझा होगा कि कितना जरूरी है नेटवर्किंग मार्केटिंग, ये नहीं कि सिर्फ हाउस वाइफ के लिए, सबके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस सेशन की अब आप एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच लीडर्स, आप बहुत अच्छे आज सब ऑडियंस थे, आज हाउसफुल सेशन रहा है। सो थैंक यू सो मच इतना सुपर डुपर हिट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच ऑर्गेनाइजर्स, रीना जी एंड निधि जी अच्छा से ऑर्गेनाइज करने के लिए, एंड तनु जी हमारी बैक एंड टीम में से थी। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच रीटा जी, मंजू जी एंड योगिता दी इतना अच्छे से करने के लिए। और मैं अपने आप को थैंक यू बोल देती हूँ, मैंने बहुत अच्छी होस्टिंग करी आज। सो थैंक यू सो मच लीडर्स, आज का सेशन यही था। अपने फीडबैक जरूर शेयर करिएगा लीडर्स। थैंक यू सो मच। गुड मोदी के मॉर्निंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।